हैं वो सब के सब यहाँ पर अवेलेबल है। और इसका अगर वेबसाइट की बात करूँ तो store.megamart.ai है। आप जरूर इस पर विजिट कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। और इन शॉर्ट मैं इतना ही कह सकती हूँ कि यहाँ पे पेन से लेकर प्लेन के टिकट्स तक के अवेलेबल है। और अगर मैं कॉम्पिटिटिव प्राइस की बात करूँ तो हमने पूरी कोशिश की है कि इसका जो प्राइस है वो और शॉपिंग पोर्टल की कंपैरिजन में आपको कम मिले या तो बराबर मिले। लेकिन हाँ, अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे समिट का डायरेक्ट इस्तेमाल करने से आपको 3% तक के डिस्काउंट मिल सकता है। और इसके अलावा हमारे पास दूसरी यूटिलिटी में है एम स्वैप। और एम स्वैप हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और ये एक मल्टी चेन स्वैप है, जिसका मतलब है कि आप अलग अलग ब्लॉकचेन पर टोकन को एक ही ट्रांजैक्शन में स्वैप करते हैं, क्योंकि इससे समिट को यूजफुल बनाया जा सकता है। आप आने वाले दिनों में टोकन को सिर्फ एक ब्लॉकचेन पर नहीं बल्कि कई डिफरेंट ब्लॉकचेन पर हैं और ये एक्सचेंज समिट को और भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाएगा। अब अगर हम बात करेंगे यूनाइट टू अर्न और वायरल ग्रोथ इंजन की, सो फ्रेंड्स इसका सीधा मतलब होता है कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम सब समिट को बहुत स्प्रेड कर पाएंगे। जब भी हम अपने दोस्तों को समिट या एमपेप का रेफर करते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जितना ज्यादा हम मिलकर समिट को प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा प्रोजेक्ट का ग्रोथ होगा। और हाउ वी एंगेज मास यूजर्स, समिट प्लेटफॉर्म अपने मास यूजर्स को कैसे एंगेज करता है, ये 3 मेन पॉइंट है जिसके द्वारा समिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को एंगेज करता है और उन्हें रिवॉर्ड्स करता है। व्हाट इज यूनाइट टू अर्न, ये एक तरीका है जिससे समिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड करता है। अगर आप समिट प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप इस रिवॉर्ड्स को कमा सकते हैं। और ये कैसे काम करता है, जब भी आप समिट को सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं या समिट टोकन के बारे में दूसरों को बताते हैं तो समिट टोकन आपको टोकन्स पे रिवॉर्ड्स करता है। और ये रिवॉर्ड्स कितना होगा, ये रिवॉर्ड्स $20 से लेके $50 तक के होगा। यहाँ पे एक और छोटा सा अपडेट मैं देती हुई चलूं कि अभी इस वक्त हमारा जो एयर ड्रॉप है वो लाइव और आप सोशल मीडिया से जुड़े होंगे ही, 100% होंगे, तो प्लीज हमारे एयर ड्रॉप पे पार्टिसिपेट कीजिए और इससे मिलने वाले टोकन को अर्न कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज ये टोकन आपको छोटा सा जरूर लग सकता है बट आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि आपका एक छोटा सा लाइक शेयर कमेंट इतना वैल्यू भी आपको दे सकता है। सो आगे हम बात करेंगे कि ग्लोबल अडॉप्शन के लिए हमारा एम्बिशियस रोड की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हम 2024 में है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक के होगा। तो हमने ये प्लान बनाया हुआ है कि हम समिट को और भी एक्सचेंजेस पर लीज करेंगे। हम और भी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आप समिट का इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर सके। हम अपने कम्युनिटी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में और भी लोगों को शामिल करने पर फोकस करेंगे। और आने वाले Q1 की अगर मैं बात करूं जो कि जनवरी टू मार्च 2025 होगा, उसमें हमने ये प्लान बनाया हुआ है कि हम ट्राई करेंगे समिट को टॉप टायर एक्सचेंजेस पर लीज कर सके। बूस्ट मार्केटिंग कैंपेन में हम अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को और भी अच्छी तरीके से बढ़ाएंगे यूजर्स को एंगेज करने के लिए। और फाइनली जो हमारा माइलस्टोन है वो है बाइनेंस पे खुद को लिस्ट करना। एक अच्छा टोकन जब भी मार्केट में आता है ना तो उसका माइलस्टोन होता है कि वो अपने आप को बाइनेंस पे लीस्ट करा सके। और हमारा भी माइलस्टोन है कि हम समिट को बाइनेंस पे लीस्ट कराए। और यहाँ पर मैं अक्सर कहती हूँ जब हमारा टोकन एक बार बाइनेंस पे लिस्ट हो जाएगा तो हमारा टोकन बन जाएगा पुष्पा। अब पुष्पा नाम सुनकर आप फ्लावर मत समझिएगा, क्योंकि वो तो पिक्चर में खुद ही उस एक्टर ने कह दिया है कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर ना समझे, मैं फायर है। तो हमारा टोकन बन जाएगा उस वक्त फायर और उस वक्त हम सभी लोग अपने एक अलग ही एटीट्यूड में कहेंगे कि झुकेगा नहीं। सो होप फॉर द बेस्ट, ऐसा जरूर होगा क्योंकि हम काम भी इतना अच्छा कर रहे हैं और हमारे पास अच्छी कम्युनिटी भी है। सो अब ये सवाल है कि हाउ टू स्टार्ट विथ समिट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताते चलूं कि जब भी हम फिजिकल करेंसी इस्तेमाल करते हैं, राइट, हर एक अपनी कंट्री का करेंसी होता है। मैं इंडिया में तो इंडिया की बात करती हूँ कि जब भी हम नोट वगैरह, नोट चिल्लर वगैरह यूज करते हैं तो उसे रखने के लिए हमें एक वॉलेट की जरूरत पड़ती है, राइट। अगर पुरुष है तो वॉलेट और अगर महिला है तो पर्स यूज करती है। उसी तरह डिजिटल करेंसी को रखने के लिए भी हमें वॉलेट की जरूरत पड़ती है। सो समिट पे शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक वॉलेट क्रिएट कीजिए जो सोलाना के साथ कंपैटिबल हो, जैसे फैंटम या सोलफेयर। ये वॉलेट आपके समिट टोकन को सेफली रखने में मदद करेगा। आप समिट टोकन को किसी सपोर्टेड एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं
या फिर यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं। यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी, और ये रेफरल लिंक आपको उनसे मिलेगा जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है। या फिर आप हमारे समिट को ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं, और हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है www.summit.io पर जाकर आप डायरेक्ट स्टेकिंग पोर्टल पर क्लिक करके वहां से अपना स्टेक स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के बाद आप अपने आने वाले 24 घंटों में से ही 24 घंटों से ही 0.1% का डीपीआर ले सकते हैं। सो अब यहाँ पे बात आती है कि इतनी सारी चीजों में हम सबमिट को ही क्यों चुने। सबमिट में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप सोच रहे होंगे कि भैया 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो टोकन मार्केट में है, कुछ तो ये परफॉर्म कर रहा है, कुछ के बारे में तो मैंने ये सुना है, वगैरह 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 वगैरह, हजारों सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि सबमिट में इन्वेस्ट करने का यूनिक रीजन हो सकता है जो इसको एक प्रॉमिसिंग और पोटेंशियल प्रोजेक्ट बनाता है। या यहाँ कुछ की पॉइंट्स है जो एक्सप्लेन करता है कि सबमिट में इन्वेस्ट करना क्यों कंसीडर किया जा सकता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को काफी अच्छा फायदा देता है। रियल वर्ल्ड यूजर्स की अगर मैं बात करूं तो आप सबमिट को रोज के कामों में यूज कर सकते हैं, जो इसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूएबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में अच्छे से एंट्री और ग्रोथ के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान है। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं अपनी तरफ से, अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ जो कि मैं करती भी हूँ, ताकि आपको इजी वे में समझ में आए कि अगर सबमिट में आपको मतलब क्यों कंसीडर किया जाए कि आपको सबमिट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बता दूं कि अभी तक की हमारी कंपनी ने 250 से ज्यादा लोगों को विदेश यात्रा दे चुकी है, मल्टीपल टाइम्स देखी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स दे चुकी है। और 500 से ज्यादा लोगों को आईफोन 15 प्रो मैक्स दे चुकी है, कार फंड मिल चुका है, हाउस फंड मिल चुका है। अब कैपिटल अमाउंट पे तो अच्छा खासा रिटर्न्स आ ही रहा है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि आप जो जॉब करते हैं, आप या छोटा सा या बड़ा सा भी अगर बिजनेस करते होंगे, तो भी हम अपनी रोजमर्रा की चीजें या अपनी जरूरतें ही पूरी कर सकते हैं। सबमिट में आपको इसलिए आना चाहिए ताकि आप अपने सपने पूरे कर सकते, अपनी फैमिली के सपने को पूरी कर सके। सो फ्रेंड्स, मैं बताती चलूँ कि मेरा प्रेजेंटेशन यहीं तक के था। इसका एक क्लोजिंग पार्ट भी है जो बहुत ही शानदार तरीके से डॉक्टर साहब करते हैं। और जाते जाते मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मेरा नाम खुशी है और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, पर हाँ, एज अ प्रमोटर मैं आपको एक एडवाइस जरूर देना चाहती हूँ कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं और कोई कश्मकश में है कि भैया, होता है हर इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर इंसान सोचता है कि क्या होगा, कैसा होगा, और ऐसे वक्त पे ज्यादा सोचता है जब प्रोजेक्ट नया हो, राइट। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आप $100 से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये $100 तो आपको बहुत कुछ देकर जाएगा ही, लेकिन आपको आने वाला जो इंडस्ट्री है, क्रिप्टो इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, उसका पार्ट बनाएगा। क्योंकि हम सबका मोटिव, हमारी कंपनी का तो मोटिव ही यही है कि लर्निंग विथ अर्निंग। सो फ्रेंड्स, $100 से स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी क्वेश्चन आपके अंदर आ रहे होंगे आने वाले दिनों में, उस सभी का जवाब आप खुद ही दे पाएंगे। और ये सारा सेशन खत्म होने के बाद कुछ नए दोस्त हैं, जो कुछ नए फ्रेंड्स हैं, जो अपने सीनियर या अपने रिलेटिव जिन्होंने भी आपको बुलाया है यहाँ पे, उनसे पूछेंगे भैया इन्वेस्ट तो हम कर देंगे, राइट, प्रोजेक्ट भी हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन गारंटी क्या है। सो मैं यहाँ पे बताती चलूं कि 100% की गारंटी इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग देते हैं, एक गॉड, दूसरा फ्रॉड। हम ना गॉड है ना फ्रॉड है, इसलिए $100 इन्वेस्ट कीजिए और आने वाले सभी सवालों के जवाब आप खुद दे पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आगे की तरफ चलते हैं। मैं डॉक्टर साहब को इन्वाइट करती हूँ ताकि इसका एक जो क्लोजिंग पार्ट है वो देख सकें और बहुत अच्छी तरीके से समझ सके। डॉक्टर साहब, आप जी, थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा आपका। हाँ, तो अभी खुशी मैडम ने बताया आपको अपने इकोसिस्टम के बारे में और सबमिट की बेसिक जानकारी उन्होंने दिया है कि अपना प्लान प्रोजेक्ट क्या है। आवाज जा रही है ना मैडम? जी सर। तो सबमिट में क्यों करना चाहिए, कैसे आना चाहिए, क्या डिस्क्लेमर है, क्रिप्टो करेंसी में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, इन सब चीजों को बहुत ही शानदार तरीके से एक पीपीटी के माध्यम से मैडम ने प्रस्तुत किया है। और बहुत सी जगहों पे जो भी नए साथी आए होंगे वो पीपीटी देखते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि पीपीटी केवल प्लान प्रेजेंटेशन है। तो प्लान प्रेजेंटेशन तो है, लेकिन इसमें जितनी भी सारी चीजें बताई गई हैं
वो सबमिट में सारी चीजें लाइव हैं। ये सबमिट का सबसे बड़ा जो है मतलब खूबी आप कह लीजिए साधारण किसी भाषा में, कि जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो सब लाइव हैं। और यहाँ पर चाहे जो ऑफर्स आते हैं, जैसे बहुत से ऑफर्स दिए जाते हैं, तो उन सब चीजों का जिक्र पीपीटी में नहीं होता है। ये सबसे बड़ी बात है कि इस सिस्टम में कोई जो आपको डीपीआर आ रहा है, क्रिप्टो पे क्या आपको अर्निंग हो रही है, वही चीजें बताई जाती हैं। इसके अलावा बहुत से एडिशनल ऑफर हैं जो अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लीडर्स को मेंटेन करने के लिए समय समय पर वो बदलते रह, कुछ समय के लिए होते हैं, वो चीजें अलग रूप से प्रस्तुत की जाती हैं। और वो भी सब लाइव हैं। जो भी लोग हमारे जूम सेशन को एक दिन देख रहे होंगे, तो उनसे गुजारिश है कि अंतिम तक रहें, क्योंकि इस पार्ट के बाद भी एक हमारा अलग से अगला पार्ट होता है। वो जो भी अचीवर्स बनते हैं उनको क्या रिवार्ड जा रहे हैं, उनका क्या, उनको कौन से लेवल उन्होंने अचीव किए हैं, तो वो भी देखना बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपने सारे चीजों को लाइव दिखाने के लिए स्क्रीन करता हूँ। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो ये देखना इसलिए आवश्यक है कि सब लोग जानते हैं, और इस चीज को लगातार इसलिए किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में आप लोग खुद अपनी टीमों को इसको बता सकें। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शेयर हो जाएगी तो सर कोई बताइएगा। जी सर, बिल्कुल हो रही स्क्रीन शेयर हो रही सर। जी सर। जी जी। तो सबसे पहले हम आते हैं किसी भी टोकन के कॉन्ट्रैक्ट को जानते हैं। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, इसका वो लिंक बनाया हुआ है। आप कॉइन मार्केट कैप पे सीधे जाएंगे तो वहां से कॉन्ट्रैक्ट, आप सुपर एमआईटी लिखेंगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो आते हैं सबमिट के कॉन्ट्रैक्ट पर। कॉन्ट्रैक्ट पर आते ही जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये अपने टोकन का नाम है सुपर एमआईटी, और इसको आप देख रहे होंगे साफ साफ, इसकी करंट प्राइस चल रही है 0.00038464। इसका मार्केट कैप आप यहाँ देख सकते हैं, करंट सप्लाई देख सकते हैं, कितने होल्डर्स अपने हैं 15,424 इस समय तक। अभी 2 महीने में हमारे डिसेंट्रलाइज मतलब फैंटम पर 15,424 होल्डर्स हो चुके हैं, जो कि अच्छी ग्रोथ का द्योतक है। अभी आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बार बार बताता हूँ कि जैसे ये बुलरन का समय है, जैसे हमारे 20 से कहता है मेरे लिए पहला लाइव बुलरन, और हमारे स्कोर होल्डर को आयुष जी हैं, और बहुत से लोग जो अपने कंपनी में मैनेजमेंट लेवल है, उन्होंने बहुत ज्यादा 2-3 बुलरन उन्होंने देखा हुआ है। तो उनको पता है कि इस समय पर जो भी टोकन अच्छी इनकम, जो अच्छी ग्रोथ कर रहे होते हैं, उनका फेक टोकन बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे पता चला कि हम सोलाना ब्लॉकचेन पे हैं, हम बीएनबी के ब्लॉकचेन पे हम पेयर में है ही नहीं, बीएनबी ब्लॉकचेन के पेयर पे आप सुपर एमआईटी खोजिए तो आपको अगर कोई टोकन मिलता है तो वो हमारा टोकन नहीं होगा, क्योंकि हम सोल स्कैन पे हैं। तो सोल स्कैन पे हैं तो बीएनबी के ब्लॉकचेन पे नहीं है। तो इन चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जब कोई चीज हवा में तेज चल रही है और हम उसको पीछे पड़ने की जगह गलत जगह न फंस जाए, और बाद में जब उस टोकन को हम स्वैप करने लगे, या जब हम सोचें कि उसमें केवल ग्रोथ होती जा रही है, उसको भजाने की कोशिश करने जाए तो वहां पर हम सर पर हाथ रखना पड़े। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी होता है जानना। तो आगे चलते हैं सर, इसको देखते हैं कहाँ कहाँ सोशल चैनल्स पे है। तो कॉइन मार्केट, एक सेकंड, कॉइन मार्केट कैप है, ब्रिज है, बबल मैप्स है, जीको टर्मिनल, डेक्स टूल है, डेक्स एक्सचेंजर है, रक्षक है, फोटान है। ये सब चीज जो प्लेटफॉर्म है, ये आपको टोकन की संबंधित सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। इसमें सबसे पुराना और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला कॉइन मार्केट कैप है। इस पे हम चलते हैं, देखते हैं सबमिट का क्या हाल चाल है यहाँ पर। तो सबमिट की देखिए यहाँ पर लाइव प्राइस जो वहां दिखाई पड़ी 0.000384, और ये कल से 8-10% माइनस में है वन डे में, और 7 डे में जब हम इसको देंगे 23% माइनस में है, और एक महीने में अभी भी 157.57% के रिटर्न इसने दिया है। और इस समय आप किसी भी टोकन मार्केट में जब जाइए तो बहुत से टोकन अपने 2 गुने 3 गुनों को, जो इस्टेब्लिश टोकन जिसको हम कहते हैं, जिनका मार्केट कैप 100 बिलियन 50 बिलियन इसके आसपास रहता है 24 आवर्स में, जो टॉप के 100 कॉइन्स हैं, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं कि लगातार लोगों का पैसा बहुत लॉस हुआ है। और ये हर टोकन लगभग 50% 40% 3-3 गुना ग्रोथ देने के बाद भी, वो ग्रोथ 2 दिन की रही, 4 दिन की रही, 50% एक दिन की रही, उसके बाद वो धड़ाम हुए हैं। लेकिन अपने सबमिट के साथ जितने भी इकोसिस्टम अभी आपको पीपीटी में मैडम ने दिखाए हैं, उस इकोसिस्टम के नाते सबमिट अपना 10 से 15-20% अप डाउन रह रहा है, उससे ज्यादा इस पे कोई असर
मार्केट करना ही पड़ रहा है, क्योंकि जब से सबमिट 50 पे था, 1 मंथ में 50 पे था, 40 पे था, 45 पे था, तब सालाना 250 के आसपास 240 तक पहुंचा था और सालाना फिर गिर के 188 तक आया। हम सोल ब्लॉकचेन पे हैं, इसलिए सोल के भी प्राइस का असर अपने टोकन पर पड़ता है। और इस जितना जबरदस्त इकोसिस्टम है कि एक रात में ही ये जो है ग्रोथ लॉस कवर हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये 1 मंथ में 161% हो गया। और नीचे आते हैं तो आपको दिखाते हैं मार्केट कैप इसका 722 मिलियन का है 24 आवर्स में, और वैल्यूम 2.39 मिलियन। कल से वैल्यूम 96.86 बढ़ा हुआ है। वैल्यूम बढ़ा, इसका मतलब इसमें ट्रेड जो भी हम जहां सेंट्रलाइज पर हैं, जहां डिसेंट्रलाइज पे हैं, जैसे अभी आपको बताया गया होगा पिछले पीपीटी में जो मैडम ने बताया कि उसमें हम 3 सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर हैं। 3 सेंट्रलाइज एक्सचेंज कौन कौन से हैं जहां पे सबमिट है? पहला हुआ कॉइन स्टोर, जिस पे हम सबसे पहले आए थे, उसके बाद हम आए यल बैंक पर, और अभी हाल में ही 1 हफ्ते हुए होंगे या 1 हफ्ते से कम ही हम बिटमार्ट पर हमारी लिस्टिंग हुई है। और इसी महीने में हम जल्द से जल्द एक आध एक्सचेंज पर और आ जाएंगे, जो मैनेजमेंट लगातार कोशिश कर रहा है। टोटल सप्लाई 2.1 ट्रिलियन सप्लाई है। मैक्सिमम सप्लाई, दोनों सप्लाई बराबर होने का मतलब होता है कि इसमें जितना भी टोकन मिंट होना था वो मिंट हो चुका है, अब दोबारा इसमें मिंटिंग नहीं हो सकती। मिंट शब्द का इस्तेमाल मैं बार बार करता हूँ, लोग कहते भी हैं कि आप क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक ऐसा शब्द है जिससे लोग गुमराह करते हैं कि आपके टोकन में मिंटिंग हो सकती है, हो सकता है। तो इसको आप जानिए, सीखिए। यहाँ पर जितनी टोटल सप्लाई है उतनी मैक्सिमम सप्लाई है, अब इसमें मिंटिंग की कोई चीजें नहीं। इसको मैं आगे भी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी वेरीफाई कर देता हूं। और देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आपका A3BBL, लास्ट में RMCB है, यही अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। इस पे आप क्लिक करेंगे सीधे कॉन्ट्रैक्ट में पहुंच जाएंगे और वहां पर क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। देखिए एक्सप्लोरर कहाँ पर हम हैं, सोल स्कैन पर हम हैं, यहाँ से आपको व्हाइट पेपर मिल जाएगा। और आते हैं यहाँ पर कि हमारे पीपीटी में जो बताया गया, क्या हम उन एक्सचेंजों पर हैं कि केवल वो किताबी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, हो सकता है हम वहां न हो। तो ये नए साथियों के लिए मैं बताना चाहूंगा, देखिए हम कहाँ कहाँ पे हैं। यहाँ पे सबमिट मार्केट्स पे आते हैं, ऑल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर रेडियम में हम, रेडियम का मतलब हो गया सोलाना ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। बिटमार्ट पे हमारा है, यल बैंक पर है, कॉइन स्टोर पे है। अगर यहाँ पर आप फिल्टर करना चाहें तो CEX पर क्लिक कर दें। CEX मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो देखिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर हम बिटमार्ट पर हैं, यल बैंक पर हैं, कॉइन स्टोर पे हैं। आए सबसे पहले कॉइन स्टोर पे, लेकिन ये छोटा एक्सचेंज है। उसके बाद यल बैंक पे आए, ये उससे छोटा एक्सचेंज है। बिटमार्ट पे आए, ये उससे बड़ा उससे बड़ा एक्सचेंज है। मतलब नीचे से ऊपर के क्रम में हम एक्सचेंजों पर आते जा रहे हैं। और जिस प्रकार से पीपीटी में बताया जा रहा है कि हम जैसे जैसे अपने से लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2, लेयर 1 के एक्सचेंज पे जाएंगे, वैसे वैसे मार्केट हमारे साथ वैल्यूम लेके आएगा। और स्टेकिंग जो हो रही है उसको कुछ दिन में ऐसा होगा बाइनेंस की जाने तक कि अगर स्टेकिंग होती है या नहीं होती है, तब भी हम उस एवरेज को पा लेंगे। तो आप इसको देखिए लाइव, अभी 1 हफ्ते में बिटमार्ट पे आया हुआ है। इस पे देखते हैं कितने का ट्रांजेक्शन इस समय हो रहा है। देखिए 24 आवर्स का बिटमार्ट का वैल्यूम आप जरा देखिए, 8,70,422 का है। यल बैंक पे देखिए 13,05,238 का है। क्वाई स्टोर पे 1,19,281 का है। तो 24 आवर्स का वैल्यूम केवल सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अगर देख सकते हैं 13,8,21, 22 लगभग $24 लाख का तीनों एक्सचेंज को मिलाकर हमारा 24 आवर्स में ट्रेड वैल्यूम है। और तीनों जगह कॉन्फिडेंस हमारा हाई है। तो अगर ये हाई कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं जो कॉइन मार्केट कैप बता रहा है, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस इसके नाते और हाई होना चाहिए और खुलकर काम करना चाहिए। डिसेंट्रलाइज पर देख लेते हैं क्या हालचाल है। तो डिसेंट्रलाइज पर हम रेडियम सोल में आते हैं, तो ये इसका है। और यहाँ पर भी 24 आवर्स में 1 लाख की बाइंग सेलिंग हुई है। हो सकता है सेल ज्यादा हुआ हो सकता है बाई ज्यादा हुआ। इसको भी हम दूसरे ढंग से डिसेंट्रलाइज का वेरीफाई कर सकते हैं। और तीनों सेंट्रलाइज एक्सचेंज को आप जाके उसमें जो भी लोग अकाउंट बनाए होंगे वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और यहाँ पर भी लिक्विडिटी हाई है। लिक्विडिटी स्कोर भी आप देखिए बहुत ही हाई लेवल का है और सब कुछ अपडेटेड है। और यहाँ पर हम देख कर ये समझ सकते हैं कि हम सही प्रोजेक्ट में और सही टोकन पे, ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ये हर सारे टोकनों के साथ लागू होती हैं। और सारे टोकन किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए देखना ये बेसिक नीड होती है, यहाँ से ये वेरीफाई होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक आध चीज है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इस समय यूज किया जाने वाला है और सबसे ज्यादा एडवांस है वो है डेक्स टूल। डेक्स टूल पर हम आते हैं, तो जैसे ही डेक्स टूल पर क्लिक करते हैं वहां पर भी सुपर MIT आ जाता है।
और वहां पर भी हमारा रेट 3975 चल रहा है। और हमारा जो डेक्सटूल का स्कोर है 9982 है। अभी 2 महीने में हमने जितने भी अपने टोकन को मजबूत करने की कोशिश की है उस पे डेक्सटूल हमको 82% नंबर दे रहा है। और ये जल्द ही इसी जनवरी तक ये लगभग ये हमको 99 या 100 तक का भी नंबर 99 में 99 स्कोर होता है हाईएस्ट इसका, तो उसमें दे सकता है। मार्केट कैप देखिए आपका केवल टोकन का 743 मिलियन का है। लिक्विडिटी देखिए एकदम ग्रीन है, बहुत 2 लाख ज्यादा लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है 203 हजार। तो ये इसका मतलब है कि ये जितनी लिक्विडिटी दिख रही है इसका 10 से 20 टाइम 30 टाइम तक आप सेल बाई एक बार में कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपने को मैंने पीछे दिखाया कि डिसेंट्रलाइज पे जो रेडियम सोल की लिक्विडिटी थी उसमें $1 लाख का सेल बाई हुआ है और इससे अपने टोकन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में लिक्विडिटी और बढ़ती जाएगी और टोकन और मजबूत होता जाएगा। यहाँ पर आप आएंगे तो नीचे देखेंगे तो लगातार टाइमिंग के हिसाब से इसमें सेल बाई हो रही है। देखिए अभी जो आपका टोकन 40 और 42 पे चल रहा था, देखिए इसमें बड़ी बड़ी सेल हुई है। 1874 की किसी ने सेल किया है, किसी ने 58 का किया है, किसी ने 36 का किया है। तो इसको देखने से आप सीखेंगे अगर 2-1% का प्रभाव पड़ता है तो अगर कहीं से भी कुल मिला के $1 लाख की सेलिंग होती है तो उससे थोड़ा बहुत इफेक्ट प्राइस पर पड़ता है। और जैसे ही कोई बाहर आता है तो वो प्राइस मेंटेन हो जाती है। देखिए आप करंट में अभी 1874 58 48 की बाइंग आई है, 2018 की सेलिंग हुई, 514 की सेलिंग हुई, 1014 की सेलिंग। और किसी ने देखिए डायरेक्ट भेजा है 5344 का, किसी ने 1572 का, देखिए फिर किसी ने बेचा है। ये लगभग आधे घंटे में 25-30 हजार की सेलिंग आपको दिख रही है। और इससे भी टोकन पे कोई देखिए 1364, 1697, 722 सेलिंग प्रेशर इस समय ज्यादा है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। डिसेंट्रलाइज का देखिए यहाँ पर किसी ने 2600। इसको देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि इतने इतने टोकन देखिए 1 सेकंड पे 1 क्लिक पर लोग सेल कर रहे हैं। 3293, 3750, 3132, ये कितने मिनट में हो रहा है? देखिए ये दिखा रहा है 18 बजे, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक में लगभग $50,000 की सेलिंग हो चुकी है केवल डिसेंट्रलाइज पर। इसको अगर आप देखना चाहें तो केवल आप 1 घंटे में देखिए। 1 घंटे में अगर आप देख रहे हैं डिसेंट्रलाइज पर 1001 की बाइंग आई है और 20,000 की सेल हुई है। 6 घंटे में अगर आप इसको देखेंगे तो 9,000 की बाइंग आई है और 57,000 की सेल हुई है। इसी आंकड़े को 24 घंटे में अगर आप देखेंगे तो 37,000 की बाइंग आई है और 63,000 की सेल हुई है। 7 डेज भी देखेंगे तो एवरेज लगभग मेंटेन हो जाता है। 3 लाख की सेल हुई है और 2 लाख की बाइंग आई है। इसका मतलब कि आपके टोकन में हर सेकंड लोग बिक्री कर रहे हैं, हर सेकंड लोग खरीद रहे हैं। एक क्लिक में उनका 5-5 हजार, 6-6 हजार, 8-8 हजार, 10-10 हजार, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये सीधे लाइव है, इसको खोजना भी नहीं है। पहले पन्ने पर आप जाके डेस्कटूल पर सुपर एमआरटी रखकर खुद देख सकते हैं कि लगातार सेल बाई इसमें बड़े बड़े अमाउंट का। तो ऐसे टोकन में हमें जहां पर कोई किसी कितनी भी क्वांटिटी हमारे पास हो उसको एक क्लिक कर में देखिए। अभी जो है किसी ने हमारे बताते बताते 1874 का और भी सेल किया है। ये हो गया आपका लाइव सबमिट। इसका मतलब हम ये श्योर हो गए कि हमारे पीपीटी में जितना बताया गया है कि हम कहाँ कहाँ सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हैं और कहाँ कहाँ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हैं, वहां पर कोई भी वर्ल्ड का टोकन हो उसके बराबर ही हमारे ट्रांजेक्शन चल रहे हैं। वॉल्यूम का असर पड़ता है क्योंकि अभी हम 2 महीने के हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे ये टोकन दूसरों के बीच में जाता जाएगा और लोगों के बीच में जाता जाएगा तो हमारी भी हाइप क्रिएट होगी, तो हमारा भी वॉल्यूम बढ़ता है। और जब कभी भी रेट थोड़ा सा ज्यादा डाउन होता है या ज्यादा बढ़ता है तो वॉल्यूम अपने आप इंक्रीज कर जाता है। तो ये हो गई बेसिक चीज जो क्रिप्टो का एबीसीडी शुरू होती है। इसके बाद हम आते हैं अपने टोकन के बारे में। तो टोकन कॉन्ट्रैक्ट में ही हमें देखिए टोटल 3,29,202 ट्रांसफर इन दिस टाइम तक इतने ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। 2 महीने में 3,29,202 ट्रांसफर सोलाना ब्लॉकचेन में अपने टोकन में हो चुके हैं। तो आप देखिए कि अभी लगभग 2 महीने कुछ दिन हुए होंगे। 70 दिन में अगर इसमें भाग देंगे तो आपको समझ में आएगा पर डे एवरेज कितना ट्रांजेक्शन आ रहा है। और हर मिनट ट्रांजेक्शन हो रहा है 13 मिनट, 14 मिनट। तो इसको आप 100 पे कर देंगे तो आप एवरेज निकाल सकते हैं कि ट्रांजेक्शन हो रहा है। इसमें कई प्रकार के ट्रांजेक्शन हैं जो हमारे इकोसिस्टम के कई मैकेनिज्म हैं, उसको मैं आगे आपको वेरीफाई करता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, और सब चीजें इसमें कुछ बताने की नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। एक सेकंड, एक चीज और छूट गया था, मैं उसको दिखा दे रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ गया? कॉन्ट्रैक्ट में हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक चीज और है
कि आप होल्डर्स भी चेक कर सकते हैं कि होल्डर्स में क्या है। सारी क्वांटिटी अपनी ये लाख है। 25% देखिए स्टेकिंग के लिए लाख है, 25% हम स्टेकिंग करके आए थे, उसमें 25% और जो निकल रहा है वो लाख है। 15% लाख है, 15% लाख है, 5% लाख है, 3.5% लाख है, 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, ये सारे टोकन लाख है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो अंदर जाके वो आप देख सकते हैं 20 नंबर तक। देखिए 19 नंबर पे अपना सिस्टम प्रोग्राम मतलब बर्निंग है, और कुछ मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। 19 नंबर पे बर्निंग है। इसके बाद 64 से एक एड्रेस होगा वो डिसेंट्रलाइज का, एक्सवीपी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये जो है स्टेकिंग का एड्रेस है, और ये मिंटिंग एड्रेस है 3S। ये सारे एड्रेस हैं, जल्दी ही आपको इस पे ये वेरीफाई होकर नाम भी आ जाएंगे। इसके बाद मैं अगले पन्ने पर चलता हूँ। तो 20 नंबर तक आप देखिए कि इसमें इसको मैं देखिए UFGC जो एड्रेस है ये आपका ग्रोथ फंड का है। 64 जो एड्रेस है रेडियम सोल का एड्रेस है। देखिए इसमें जहां से लिक्विडिटी है, जहां पर आप 65 लाख डॉलर इसमें पड़ा हुआ है। इसको भी जब चाहे आदमी सेव कर लेता है, मतलब सेल बाई कर सकता है। देखिए 26 नंबर यल बैंक है। इसी तरह ये देखिए बिटमार्ट जो है 30 नंबर पे आ गया है, बिटमार्ट हार्ड वॉलेट। ये लगभग 30 नंबर तक जो है 30 नंबर 25 नंबर तक ये आपके टोकोनॉमी के हिसाब से क्वांटिटी अलग अलग कंटेंट में रखी गई है। कहीं पर भी एक साथ ज्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं है, और सारे टोकन लाख हैं। इसको आप अपने एक स्पेशल जूम करके मैं एक दिन पूरा दिखाऊंगा कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये हो गया कंटेंट। इसमें देखने का मतलब ये था कि यहाँ पर आप देखिए, और आप अंतिम पन्ने पर आइए। इसके बाद चौथे पन्ने पर आते हैं, मैं देखते हैं कि इसमें 40 नंबर पे कितना है। 40 नंबर पे जिसके पास है उसके पास भी 10,000 की सबमिट है। तो ये बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं, इतना रेट होने के बाद भी देखिए किसी के पास ऐसा नहीं है कि 1 लाख डॉलर हो, 2 लाख डॉलर हो, 3 लाख डॉलर हो कि वो अगर सेल करता है तो हमको कोई दिक्कत होती है, हमारे टोकन पे कोई प्राइस होती है। ये जो 22,000, 17,000, 13,000, ये लगभग 40वें नंबर के आसपास की होल्डिंग है। जो कि पिछले कॉन्सेप्ट में जो हम लोग जिस टोकन से इसमें आए हैं, सुपर बनाए इसको, तो वो मैकेनिज्म आप देखिए 50 नंबर तक के भी 5,000 वाले 5,000 डॉलर तक है, 5500 डॉलर तक है, और 5,000 6,000 की एक क्लिक पर सेलिंग आपने अभी देखी है। 60 नंबर पे जो है वो 3,717 पे है। तो जिनके पास भी टोकन है, अगर वो अपने मैकेनिज्म को समझ रहे हैं तो उनको समझ में आता है। तो कुछ लोग होल्ड करते हैं जो कभी नहीं बेचते हैं, और कुछ जो पेशेंस वाले होते हैं, और कुछ लोग बीच में बेच देते हैं जो 2-3 गुने का मुनाफा ले रहते हैं। और जो बहुत से लोग जो होल्डिंग किए हैं वो आज वो स्टेकिंग करने के इंतजार में होंगे, क्योंकि उस पर 210% टोकन उनको मिलता है, और ग्रोथ के साथ उनका टोकन बर्न होने के बाद भी इतना ज्यादा मिलता है कि उनकी होल्डिंग एक क्लिक में खत्म हो सकती है। लेकिन स्टेकिंग करके वो सारे रेट पर जहां तक उन्होंने सोचा नहीं होगा 50 सबमिट को क्लिक करना है, वहां तक उस ग्रोथ का फायदा ले सकते हैं। तो बहुत से लोगों जिनके पास टोकन है वो स्टेकिंग में और अन्य मैकेनिज्म में प्रयोग कर रहे हैं। बात है कि जिस प्रोग्राम के बारे में हम लोग बता रहे हैं स्टेकिंग, वो हो रही है कि नहीं हो रही है लाइव, क्या केवल प्रोग्रामिंग बताया जा रहा है, क्या उसमें तीनों मैकेनिज्म लगे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके टोकन को ग्रोथ फंड के नाम पे कहीं और लिया जा रहा है। कहीं ऐसे जो नेगेटिव सवाल आते हैं लोगों को मन में कि उसको कहीं और लिया जा रहा है, और जो बर्निंग हो रही है वो सोलाना के एड्रेस पे हो रही है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी ने ही अपना कोई एड्रेस लगाया हो और उस पर बर्न करा के टोकन ले रही हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 25% की स्टेकिंग को हम लेके आए हैं, उसकी बात बहुत बार हो चुकी है। तो मैं केवल लाइव बातें आपको बताऊंगा जो इस समय चल रहा है, जो हमारा मैकेनिज्म है इस समय जो भी स्टेक कर रहा है उसको जैसा पीपीटी में बताया जा रहा है वैसी ही बर्निंग हो रही है, और वैसा ही ग्रोथ फंड हो रहा है। तो मैं देखता हूँ, आप लोगों को इसमें दिखाना चाहता हूँ स्टेकिंग के माध्यम से स्टेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ये देखिए आपका स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है VXCVXP। इसको आप ध्यान देंगे, जब भी आपको क्लेम करते होंगे तो वहां पे स्वैप लिख के आता होगा, और जब भी आप कोई भी आपकी बर्निंग होती है इसी कॉन्ट्रैक्ट से आती है। एक ऐसा बैंक, एक ऐसा खाता है जिसमें आप स्टेकिंग करते हैं तो प्लस होता है, और इसमें से आपका 100% टोकन निकलता है। एक चीज इसको ध्यान दीजिए कि आपको 100% आपके कॉन्ट्रैक्ट में से निकलता है। 10% आपके अकाउंट पे जा रहा होगा पुराने लोगों का हिसाब से, किसी का 70 जा रहा है, किसी का 80 जा रहा है, किसी का 85 जा रहा है, किसी का 95 जा रहा है, किसी का जो आज स्टेक किया उसका 96 जा रहा है। तो इस तरह जा रहा है जो लाइव मैकेनिज्म है। तो एक ऐसा खाता है जिसमें से निकलता भी है और जिसमें से 100%
इसमें से प्लस भी होता है। जैसे आप स्टेकिंग करेंगे यहाँ प्लस में आ जाएगा, तो मैं प्लस को फिल्टर किया हूँ, और कोई भी व्यक्ति यहाँ से चाहे तो फिल्टर कर सकता है। फिल्टर पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है। तो मैंने इनफ्लो पे क्लिक किया इसलिए इनफ्लो दिखा रहा है। आउटफ्लो क्लिक कर दूंगा तो आपका बर्निंग और जो ग्रोथ निकलता है वो दोनों एक साथ दिखाने लगेगा, और मैं अलग अलग उसको डिस्क्राइब कर दूंगा तो मैं दोनों अलग अलग दिखा सकता हूँ। इसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, केवल इसी कॉन्ट्रैक्ट से मैंने इसका लिंक बनाया हो। ये नहीं कि अलग से मुझे कंपनी ने ऐसा लिंक दिया है कि मैं उससे दिखा पाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके कॉन्ट्रैक्ट में बना सकते हैं। VXP एड्रेस से केवल इनफ्लो और आउटफ्लो को अलग अलग कर देंगे तो आपको तीनों लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि हर मिनट स्टेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, हर घंटे स्टेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप देखिए 10 आपको मैं इसको कर देता हूँ 100 का 100 का करता हूँ, देखता हूँ 1 घंटे में कितनी स्टेकिंग हुई है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 स्टेकिंग लगभग 1 घंटे में हुई है। इसके अमाउंट भी देख लेते हैं क्या हो रही है कि नहीं हो रही है, लोगों की रुचि है कि नहीं है। देखिए किसी ने भी $956 की किया, किसी ने 96 का किया, किसी ने 96, किसी ने 95, किसी ने 2400 का। तो $100 की स्टेकिंग हो रही, किसी ने 3000 का किया, किसी ने 500 का किया, किसी ने 400 का किया, किसी ने 500 का किया, किसी ने 1200 का किया। तो यहाँ तक कि $7, $8, $10, $20 भी लोग स्टेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिनको इसका लाभ पता हो गया है वो अपने को कंपाउंडिंग करते जा रहे हैं। अगर 10 से हमको 21 बन रहा है तो अगर हमको आज जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो सेल करना है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो अपनी जरूरत के लिए। अगर हमको आज जरूरत है तो हमको इमीडिएट सेल कर देना चाहिए, या किसी को देके स्टेक कर मतलब उसको भजा लेना चाहिए। चाहे किसी को आप स्टेक कर दीजिए, चाहे हमारे किसी एक्सचेंज पे जाके सेल कर दीजिए, या जहां भी आपकी इच्छा हो, कोई प्रतिबंध नहीं है। और जो कंपाउंडिंग करना चाहते हैं, जिनको कोई जरूरत नहीं है, वो चाहते हैं कि आगे और लाभ हो, हर रेट पर लाभ हो, हर रेट पर बर्निंग का लाभ हो, हर रेट पे ग्रोथ का लाभ हो, तो देखिए आप छोटे छोटे अमाउंट से, जिनका जितना भी रिस्क मैकेनिज्म है उस अमाउंट से लो। देखिए 3500 की स्टेकिंग हुई है, तो ये 724 की हुई, 3500 की हुई, आज की स्टेकिंग ही है। और लगभग ये देखेंगे आज की स्टेकिंग भी 12 घंटे पहले ही है, और लगभग 12 बजे रात से जोड़ा जाता है, तो 12 12 8 20 घंटे, 20 घंटे तक ये भी चलेगा। इसका मतलब 100 ट्रांजेक्शन आप देखिए, 100 का पेज 12 घंटे में भर गया है, और 20 घंटे में लगभग 140 130 स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में केवल इनफ्लो आया है। तो ये आप देखिए लाइव, और अभी 2 महीने हुआ है, जो कि बहुत से लोग पुरानी स्टेकिंग में करने के बाद अभी एवरेज नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग भी धीरे धीरे मैकेनिज्म को समझने के बाद एवरेज करेंगे। और आपको इसको देख के समझना चाहिए कि देखिए किसी के पास 10 भी आया है तो उसने 10 भी स्टेक किया है, किसी के पास 29 आया है तो उसने 29 भी, क्योंकि उसको पावर पता है कि अगर आज इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हम सेल करेंगे तो 3000 रुपया केवल पाएंगे, 2000 रुपया ही केवल पाएंगे। लेकिन अगर हम इसको आज स्टेक कर देंगे और हमारा आज की प्राइस पे स्टेक हो जाएगा, तो यहाँ से जब 5 गुना 6 गुना टोकन जाएगा तो उस मैकेनिज्म में पहुंचेंगे जो हाईएस्ट बर्निंग हमारा होता है। उसके बावजूद क्या रेट होगा ना, हमको प्रॉफिट होने वाला है। तो इन सब चीजों को देख के कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है या लोगों को केवल अचीवर ही बनाया। जो लोग ये सारी स्टेकिंग सेल्फ की होती है, लोग आते हैं, पहचानते हैं, जो मैडम ने बताया, $100 से आइए, $50 से आइए, $40 से आइए, जितनी आपकी रिस्क कैपेसिटी है आइए, रहिए, देखिए, समझिए, गुनिए, मनन कीजिए, उसके बाद अचीवर बनिए और जो आपकी इच्छा हो आप वो कीजिए। ये हो गया अपना स्टेकिंग। इसके बाद जो एक मैकेनिज्म मैडम ने बताया कि जो हमारा सबसे अलग मैकेनिज्म है बर्निंग। बर्निंग अलग क्यों है? बर्निंग मैकेनिज्म तो बहुत से कॉइन में है। कुछ कॉइनों में है जैसे ही कॉइन बनती है तो बर्न कर दी जाती है, उसका कुछ हिस्सा बर्न कर दिया जाता है। अच्छा, अगर तुरंत बर्निंग करना है तो उसकी उतनी क्वांटिटी बनाई ही क्यों गई? जैसे अगर हमने 5 लाख टोकन बनाए और हमको दूसरे दिन ही 1 लाख बर्न करना है, तो हमारे बनाने का क्या मतलब था? तो बनाने का मतलब नहीं होता, ये प्रचार का एक अंग होता है क्रिप्टो मार्केट में कि इतना टोकन बर्न कर दिया गया, तो जिससे लोग समझते हैं, क्योंकि क्रिप्टो जो है वो डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। तो बर्निंग का मतलब हो गया कि उतनी सप्लाई एकदम खत्म हो गई, अब वो मार्केट नहीं आएगी, अब इसकी सप्लाई इतनी है और इतनी ही सप्लाई में इसको लोग बाई करेंगे, सेल करेंगे, जिसका रेट ऊपर जा सकता है। तो हमारा जो बर्निंग मैकेनिज्म है वो स्टेकिंग में पर सेकंड जो हमारी क्लेम हो रहा है, जो हम क्लेम डीपीआर करते हैं, उस पे 5% से लेके 50% तक की बर्निंग है, वो भी ग्रोथ पे बर्निंग है। हम 50% अगर ग्रो करेंगे तो 5% बर्निंग होगी, हम 100% ग्रो करेंगे तो 10% की बर्निंग होगी, हम 200% ग्रो करेंगे तो 20% की बर्निंग होगी। और कितने पे होगी? जो
210% टोकन मिल रहा है उस पे होगी। तो इसका मतलब कि हमारा कहीं से लॉस नहीं, और हम बहुत बड़े रेट के प्रॉफिट पे। जैसे अभी टोकन 10 पे था, तो जिसके पास टोकन था, हम लोगों को जिसकी जो जरूरत थी उसने सेल किया, टोकन 50 पे पहुंच गया। तो जो 50 पे क्लेम किए होंगे उनको उस रेट से प्रॉफिट हुआ होगा, जो और ऊपर पर क्लेम करेंगे उनको उस रेट से फायदा होगा। किसी का $10 बच गया रहा होगा तो 50-60 हो गया रहा होगा। तो हर रेट का जो लाभ मिलने वाला है वो स्टेकिंग के अलावा कहीं से नहीं है। और ये मैकेनिज्म इतना बढ़िया है कि आने वाले दिनों में 3 से 4 महीना बीतने दीजिए कि जो लोगों को भी ये लगता है कि बर्निंग, तो बर्निंग नहीं है, हर जगह जो भी कटौती की जाती है वो आगे भविष्य निर्माण के लिए सहायक होती है। तो ये आने वाले समय में अभी आप देखते हैं बर्निंग कितनी हुई हमारी इस स्पेशल मैकेनिज्म की वजह से। तो आज ये लगभग कल 63,86,573 की है, कल 73 है। जैसे 10-5% अपना रेट बढ़ा है, तो उससे जो है ये बर्निंग की वैल्यू कम दिखाती है। लगभग 16 बिलियन से ऊपर टोकन बर्न हो चुके हैं, 3.39 और ज्यादा। हाँ, ये आप देखिए बर्निंग जो है, बर्निंग कॉन्ट्रैक्ट भी एक बार आप लोग याद कर लीजिए। B1A है, UFGC अपना ग्रोथ फंड का है, VXP अपना जो है स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप लीडर हैं, आप काम कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में आपके सामने अगर एड्रेस आता है तो आपको उसको वेरीफाई कर देना होता है, जिससे आपके जिसको आप समझाते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो देखकर कि नहीं इनको ये चीजें याद है। तो प्राइमरी लेसन नहीं याद करने, थोड़ा बहुत इसमें भी याद करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देखिए किसी की बर्निंग हुई 27 वैल्यू है इसकी। अमाउंट देखिए, सबमिट टोकन अमाउंट इतना कट रहा है, और राइट साइड में वैल्यू दी हुई है $27, किसी का $0.4, किसी का 27, किसी को 0.38। तो मतलब बूंद बूंद से सागर भर रहा है। और ये बर्निंग 2 महीने के टोकन में, अगर समझिए कि अगर ये बर्निंग ना होती और ये 63 लाख 64 लाख अचानक सेल में गया होता, तो आपका टोकन किस स्तर पे रहता। तो समझदारों को इशारा ही काफी है कि हमको लगातार रेट का लाभ लेना है, और जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं उसको इतनी हाइप पर पहुंचाना है, इन मैकेनिज्मों के साथ हमको इतनी हाइप पर पहुंचाना है कि आने वाले समय में हम इसके लिए काम न करें, टोकन हमारे लिए काम करे। तो लोग दूर की नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि आज ये हो रहा। तो एक समय ऐसा भी आना चाहिए कि आपको केवल आपको जो भी टोकन आ रहा, क्योंकि हम तो स्टेकिंग में आ गए तो 6 साल के लिए आ ही गए, हम डेडिकेटेड कम्युनिटी में आ गए तो हम 16 साल के लिए आ ही गए। तो एक समय ऐसा आएगा कि हम स्टेकिंग नहीं करेंगे, लेकिन तब भी जो टोकन हमारा एक सबमिट आएगा, अगर 1,000 सबमिट आता है, उसका रेट, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूँ, 70,000 सबमिट आया और इसका रेट हम $27 आज के समय है, तो एक समय आएगा कि इसका रेट $27,000 होगा 3 जीरो किल करने पर। तो समझिए आप, तो उस समय टोकन हमारे लिए काम कर रहा होगा, हम टोकन के लिए काम नहीं कर रहे होंगे, हम आराम से बैठे होंगे। पूरी दुनिया हाइप को देखते हुए हमारे टोकन को लगातार, ऐसे मैकेनिज्म है कि इसमें इतना टोकन बर्न होता जा रहा है, तो एक आने वाले समय में इतना ही टोकन मार्केट में रहेगा कि 10-5% से ज्यादा टोकन रहेगा ही नहीं मार्केट में, उसी में ट्रेड होगा, उसी में बाई होगा। तो अपने आप जो है रेट बढ़ता जाएगा, और बियर और बुलिश दोनों मार्केट में ये चीजें एस्टेब्लिश रहे, इसलिए स्टेकिंग केवल होती है कि आने वाले समय में स्टेकिंग का इतना ही उपयोग रहेगा कि बियर और बुलिश मार्केट में भी हमारे टोकन का स्थिरता बनी रहे। ये हो गया आपका बर्निंग मैकेनिज्म, और बर्निंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए हर सेकेंड में बर्निंग हो रही है, और लगभग 1 घंटे में इसको करेंगे तो जितने लोगों ने क्लेम किया होगा उनके लोगों पे एक बार बर्निंग पे जाता है, और दूसरा कहाँ जाता है उसको मैं अगली बार में दिखाता हूँ। दूसरा है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, देखिए ग्रोथ फंड UFGC इसका ये एड्रेस है, मैं बड़ा करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। लास्ट वाला 4 इसको देखते ही आप पहचान जाएंगे, और आप फोल्डर में जाएंगे तो जैसे ही मैं बार बार बता रहा हूँ तो 2-4 दिन आप देखेंगे फोल्डर्स पे जाएंगे तो आपको ये एड्रेस ट्रेस हो जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर कितना ग्रोथ फंड अभी तक आ चुका है इन 2 महीनों में। मैक्सिमम ग्रोथ फंड 20% तक है, 3.27 बिलियन, लगभग $12 लाख का टोकन 2 महीने में ग्रोथ फंड के रूप में आ चुका है। अब ग्रोथ फंड तो बनाया गया था, जैसे मान लीजिए कंपनी को कहीं किसी अपने प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाने के लिए ग्रोथ में क्या क्या अच्छी काम, क्या क्या इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन इसका बेसिक जो बन के आया कि सब, जैसे 25% हमारे साथ एक प्लस पॉइंट भी कर सकते हैं, और एक सुपर MIT में हम लोगों को साथ लेकर चलने के लिए, इसका नाम है यूनाइट टू अर्न। हम MIT से आए सबमिट में, तो हम MIT को छोड़ नहीं दिए, हम MIT में जितने लोग हम लोगों ने स्टेकिंग की, उस स्टेकिंग को इसमें
कन्वर्ट किया गया सुपर एमआईटी में। तो सुपर एमआईटी में 25% की जो पुरानी स्टेकिंग है उस पे डीपीआर 210%, तो लगभग 50% टोकन यही खत्म हो जाता है, क्योंकि टोकन उतने बना है, दोबारा टोकन बन नहीं सकता। तो हम इसमें स्टेकिंग कितनी कर पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 10%, 15%, 13%, मैक्सिमम 38% से ज्यादा हम स्टेकिंग नहीं कर सकते हैं टोकोनॉमी के हिसाब से। तो क्या जिस प्रोजेक्ट पे इतने रिवार्ड एवार्ड 16 साल का डेडिकेटेड फंड और ये सब चीजें दी जा रही हैं, क्या कोई ऐसा ऐसा समय आ जाएगा कि हमको ये जिसको हमने करियर प्लान, जिसको हमने रोजगार के अवसर के रूप में लिया है, उसको छोड़कर हमको कहीं और काम करना पड़ेगा? नहीं, उसी चीज को ये मेंटेन करने के लिए ग्रोथ फंड काम करेगा। इसमें जो टोकन आ रहा है, आप उदाहरण के रूप में देखिए, कभी 60 दिन हुए हैं, 70 दिन हुए होंगे सबमिट को आए हुए, अगर उसमें 12,61,000 का टोकन आ गया और हमारी जो एवरेज स्टेकिंग अभी तक निकल के आई है, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पुराने जो भी पुराने लोगों ने एमआईटी में स्टेकिंग की, उसमें 90% बर्न हो जा रहा है। तो आप समझिए 90% बर्न होने के बाद भी अगर 1 लाख की स्टेकिंग हो तो हमको एवरेज मेंटेन कर पाएगा। लेकिन इतने मैकेनिज्म सबमिट के साथ लगे हुए हैं कि प्राइस अपनी जो है लगभग 10-20% के आसपास अप डाउन रुकी हुई है। और आप देखिए कि अगर हम एवरेज देखेंगे तो मैं एवरेज निकाला था, तो लगभग 35,000 का एवरेज अभी तक आया है जब से स्टेकिंग 18 अक्टूबर से शुरू हुई है। 35,000 की स्टेकिंग से ज्यादा हम नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम यही स्टेकिंग 1 से 1.5 लाख की किए होते तो जो नए सबमिट में स्टेकिंग कर रहे हैं उनका बर्निंग, उनका ग्रोथ लाइव रेट से करता जो पीपीटी के माध्यम से, और जो पुराने लोग किए हैं उनका भी 80, 75, 70 से ज्यादा न होता अगर हम अपने कार्य को अच्छे ढंग से किए होते। तो इसीलिए धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। और जो लोग सबमिट में, इसीलिए मैं कहता हूँ $100 से ही सही, जो मैडम बताती हैं, आपको सबमिट में स्टेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ आएंगे तो इसके लाइव सिस्टम को देखेंगे, किसी के कहने पर आप नहीं समझेंगे, क्योंकि जिस चीज को आप करते हैं उसको आप खुद समझते हैं, उसका क्या लाभ है, उसका क्या हानि है। तो यहाँ पर ये 12 लाख मैं एवरेज बता रहा हूँ, तो मान लीजिए हम 50,000 मान लेते हैं एवरेज, तो 12 लाख का मतलब हो गया 12 दूनी 24 लाख, एक 12 पंच, तो लगभग देखिए कि लगभग, हाँ 24-25 दिन 12 लाख, हाँ 25-26 दिन का ये टोकन हमारे पास मौजूद है। अगर इस समय टोकन हमारे पास एकदम न हो तो इसी फंड से हम 1 महीने की स्टेकिंग जिस एवरेज से कर रहे हैं उसको कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये रेट बढ़ गया, अगर रेट यहाँ से 2 टाइम चला गया तो इसकी वैल्यू 24 लाख हो जाएगी। तो आप समझिए कि अगर हम 50,000 की स्टेकिंग कर रहे हैं तो हम 24 लाख की कितने दिन में करेंगे? अगर यहाँ से 3 टाइम की चली गई तो ये क्वांटिटी कितना आगे काम आने वाली है करियर प्लान के रूप में, इसको जरा सोच के देखिए और लाइव देखिए और कैलकुलेटर लेकर करिए। यहाँ पर आप देखिए कि मैं बार बार बता रहा हूँ BXP से माइनस हो रहा है एड्रेस, तो इसमें देखिए कितना प्लस हो रहा है, क्या आ रहा है? ग्रोथ फंड, हाँ ग्रोथ फंड है ये, किसी का 86 है, किसी का 77 है, किसी का 21 है, किसी का 8 है, ये नई दशमलव में है, किसी का 16 है। तो जितनी बड़ी स्टेकिंग होगी उसी हिसाब से ग्रोथ फंड पुराने वाले में ज्यादा कट रहा है और नए वाले में कम कट रहा है। कुछ दिन बाद 1 आध महीने इसको बताना है नया पुराना, लगभग लोग एवरेज कर लेंगे तो फिर सबमिट ही सबमिट चलेगा। और सब तक सबको अनुभव हो चुका होगा कि हम सबमिट में काम कर रहे हैं और पुरानी चीजें कितना कर रहा है। ये आ गया यहाँ पर एडमिन चार्ज। एक चीज मैं छूट गया था बर्निंग में, मैं उसको फिर से दिखा देता हूँ कि बर्निंग में हम सोलाना ब्लॉकचेन में कहाँ पर हैं। हाँ सिस्टम प्रोग्राम, ये मैं दिखाना भूल गया था, दिखा दे रहा हूँ। जो बर्निंग हो रही है वो सोलाना ब्लॉकचेन पे हो रही है कि नहीं, हम कहीं और तो नहीं कैसा टोकन की हम ग्रोथ फंड के भी नाम पे ले जा रहे हैं और बर्निंग के नाम पे भी सारा टोकन कंपनी खुद ले रही है, कंपनी सब रख ले रही है, हमको कुछ दे नहीं रही है। तो ये सोल का एड्रेस आप देखिए, ये लोगो सोल का है, इसको ध्यान से देखिए। ये सोलाना के किसी भी टोकन को आपको यही एड्रेस लोगो देखने को मिलेगा और ये सिस्टम प्रोग्राम सोलाना का बना हुआ है। यहाँ से हम सीधे इसको कॉपी करते हैं, आपके सामने कॉपी टू क्लिपबोर्ड यहाँ लिख गया और सोल स्कैन के हम सर्च, यहाँ सर्च पे आके इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देखिए पेस्ट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया और 1111 आ गया अपने आप। अब बताइए 11 की क्वांटिटी अभी एक कम हो जाए एक ज्यादा हो जाए तो उठाएगा नहीं। और यहाँ पे देखिए सिस्टम प्रोग्राम आ गया, इस पे जैसे ही हम सिस्टम प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं वैसे ही सोलाना का बर्निंग खुलना चाहिए। हाँ देखिए खुल गया। अब यहाँ पर देखिए सोल का ये बर्निंग एड्रेस है, इस पे कितने लोगों को टोकन बैलेंस 372 टोकन है इस पे, और उनकी होल्डिंग कितनी है? होल्डिंग मतलब
जल चुकी होल्डिंग, जो खत्म हो, डिस्ट्रॉय, जो दुनिया में कभी वापस, जो चीज जल के राख हो जाती है वो कभी दुनिया में वापस नहीं आती है, चाहे वो टोकन हो चाहे आपका शरीर हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, लगभग 1,10,36,196 के वैल्यू के टोकन अभी तक सोलाना ब्लॉकचेन के सिस्टम प्रोग्राम पे जलाए जा चुके हैं। उसमें सबसे ऊपर दिख रहा है 16.54 बिलियन सबमिट, 16 बिलियन सबमिट। अभी इसको लोग देख के कंफ्यूज होते हैं कि भाई सबमिट ही क्यों ऊपर दिख रहा है, तो आप इसको जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा कि हम ही नहीं है, इसमें और भी लोग हैं। तो सुपर एमआईटी नंबर 1 पे है, तो जो 1 पे रहेगा तो ऊपर रहेगा ही, और सब उसके नीचे रहेंगे। तो यहाँ पर व्हाइट बनी है, बनाना है, डीएनबी है, और बहुत से लोग जो क्रिप्टो में काम करते हैं उनको पूरा पता होगा, वो बहुत से टोकनों के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पर व्यू ऑल होल्डिंग पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर भी देखते हैं कि 300 कौन कौन से टोकन है, उनकी क्या हिस्सेदारी है सोलाना ब्लॉकचेन की बर्निंग पर। देखिए सबमिट है, व्हाइट मनी है, बनाना है, डीएनबी है, लोकस्ट है, फिजिक्स है, अर्थ है, डीएल है, सीवेक्स है, गुडफी है, बहुत अच्छे अच्छे क्वाइन है। जो उनका अलग मैकेनिज्म है, वो कभी कभी जब उनके रेट गिरने लगते हैं तो वो अपनी सप्लाई को कम करने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए अपने टोकन को बर्न करते हैं। और हमको ऐसी करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम इतना बर्न कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि हमारा 40-50% भी बर्न हो जाएगा, और जितना टोकन बचेगा उसी हिसाब से हाइप क्रिएट होगी। तो उस समय के इंतजार के लिए ये बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है। सोलाना ब्लॉकचेन के बर्निंग सिस्टम में लगभग 57.34% की हमारी हिस्सेदारी है। दूसरे नंबर पे जो है वो है व्हाइट मनी, जिसकी हिस्सेदारी 34% की है। और ये लगातार 2 महीने में एक दिन ऐसा रहा होगा जिस दिन हम इसमें नंबर 2 पे रहे हों, लगातार हम नंबर 1 पर ये है। तो ये 3 मेन अपने जो मैकेनिज्म है, 3 मेन जो स्टेकिंग डिसेंट्रलाइज की जो चीजें बताने की है वो मैंने बता दिया है। इसके बाद सोल स्कैन भी हो गया है, कॉन्टेक्ट भी मैंने बता दिया। इसके साथ जो मैडम ने बताया 2-3-4 इकोसिस्टम हमारे और लाइव हैं, जैसे एलपी गेन है, इस पे हम क्लिक करते हैं। इसकी साइट है https:/lpgain.ai। इसको आप जैसे ही जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो मैंने यहाँ लिंक रखा है, इसलिए डायरेक्ट सर्च हो जा रहा है। और यहाँ पर अपनी आईडी बना के जैसे ही आप इसको करेंगे, जिसके बारे में कुछ बताता हूँ। तो एलपी गेन लिक्विड प्रोवाइडर, जैसे कोई भी क्रिप्टो होता है तो कोई भी चीज है, अगर कोई भी क्रिप्टो है या टोकन है या कॉइन कुछ भी है, तो उसमें उसके पीछे फंडिंग होती है। फंडिंग का मतलब ये होता है कि उसको उसके इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके यूज केस बनाने के लिए। जैसे किसी चीज की डिमांड होगी तभी तो सप्लाई होगी, डिमांड ही नहीं रहेगी तो हम अपने घर में पता नहीं कितना सामान रखें, उसकी कोई कीमत नहीं है। यही टोकन जीरो, इसकी कोई डिमांड ही ना हो तो इसकी कोई वैल्यू है। अभी इसका रेट 1 पे आ जाए तो जो करोड़ों में दिखाई पड़ रही है 1%, वो आपका 1000 में हो जाएगा। तो मेन चीज डिमांड पे है। तो डिमांड और ये सब चीज बढ़ाने के लिए, उसके सिस्टम को मजबूत करने के लिए कुछ फंड की आवश्यकता होती है। तो बहुत से बड़े बड़े कॉइन्स को आप देखते होंगे, और अगर हम 1 साल से इस क्रिप्टो मार्केट में सीख रहे हैं तो हमको ये समझ में आता है कि जो वेल्स, कई नाम हम लोग सुनते हैं, ब्लैक रॉक आ गया, आज ये आ गया, तो आज ये बड़े बड़े वेल्स हैं जिनके पास करोड़ों मिलियंस में उनके पास फंडिंग होती है। तो वो क्यों, उससे रेट का असर आता है, इसलिए कि वो अकेले बहुत ज्यादा पैसा उस टोकन में फंडिंग किए रहते हैं, या उस टोकन की हिस्सेदारी उनकी रहती है। तो जैसे जो हमारा तो मान लीजिए 30 लाख का पूल है, तो 10 लाख का 10 लाख के स्लॉट है, 4 स्लॉट है इसमें 40 लाख के, तो 10 लाख का पहला स्लॉट पूरी तरह भर गया है। और इसमें वही ओएलपी या एलपी में 2 मैकेनिज्म हमारे यहाँ बनाए गए जो हमारे यहाँ रिसीवर्स हैं। अचीवर्स का मतलब बैरियर, जो हमारे लेवल होल्डर हैं, बैरियर हो गए, अफसर हो गए और कोर हो गए। तो इनको अचीवर्स लिक्विडिटी पूल में अपना जो है एएलपी डालना अनिवार्य है। चलो यहाँ से एएलपी डालना अनिवार्य है। और जो ओएलपी मतलब जो भी हमारे और अचीवर्स हैं, तो वो चाहे $1000, 5000, जिसकी भी इच्छा है, जो हमारे यहाँ रैंक अचीवर्स हैं 1000, 500, यहाँ तक कि 500 से भी इसमें टॉपअप सबमिट से भी स्टार्ट हो गया है। तो इसका मेन मैकेनिज्म है कि जैसे अगर हमको 10 लाख रुपया एक आदमी कोई उधार दे दे किसी काम के लिए, वो जब चाहे हमसे मांग ले, तो हम उस काम से, जिस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, जिस कार्य को मजबूत करने के लिए हमने उससे पैसा लिया, अगर वो एक झटके में मांग ले तो हमारा काम हो पूरा या ना हो, लेके जा सकता है। लेकिन जो हमारे डेडिकेटेड कम्युनिटी के जो 16 साल के रहने वाले लोग हैं, वो इसमें अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपने समिट को मजबूत करने के लिए ओएलपी के रूप में देते हैं, जिसमें फिक्स रिटर्न है। और बहुत से वो लोग जो इन्वेस्टर हैं, बहुत से वो रैंक अचीवर जो
डेप्थ फंड जिसको बोलते हैं, या जिसको समझते हैं कि उनकी फिक्स इनकम होनी चाहिए, कि जैसे हम स्टेकिंग में है तो वहां पर उतार चढ़ाव के साथ रेट हाई जाएगा तो और ज्यादा रिटर्न होगा, रेट रहेगा तो एवरेज रिटर्न होगा, रेट थोड़ा नीचे होगा थोड़ा उसमें, क्योंकि डीपीआर आ रहा है तो एवरेज तो हमारा हाई हाई ही होना है। लेकिन किस समय हमको अपने पैसे को भजाने की आवश्यकता है, उस समय जो रेट रहेगा उसी पर हम भजा पाएंगे। अगर उस समय रेट कम है तो हमको 2-4-10% माइनस में सेल करना पड़ेगा, लेकिन करना कितना पड़ेगा, जितना निकल के आएगा, क्योंकि हम उसमें स्टेकिंग करके अपने को सिक्योर किए हो कि हम इससे ज्यादा इसको एक बार में सेल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिक्स इनकम है। फिक्स इनकम कितनी जैसे है कि इसमें 5% का पहला स्लॉट जो भर चुका है, उसमें जैसे ही आपका 1 महीना पूरा होता है उसमें 5% आपके अकाउंट में चला जाता है, आप तुरंत विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें कई लेवल इनकम प्रोग्राम है जो मैडम ने आपको बताया होगा, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहूंगा। 4% में 36% भर चुका है, 64% खाली है। और जिस प्रकार से अचीवर्स अपने लिक्विड अपने डेडिकेटेड फंड को मूव कराने के लिए, और जो लोग ओएलपी का लाभ ले चुके हैं, बहुत सी टीमें केवल ओएलपी से क्रिएट हुई हैं। अभी हमारे सुखचैन सिंह सर हैं, उनका जो बिजनेस बढ़ा उसके पीछे ओएलपी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वहां के लोगों ने पहले स्थिर इनकम पर ध्यान दिया और इसके बाद वही लोग फिर अपने साथ स्टेकिंग में आए और लगातार अचीवर्स बन के अपनी टीमों को ग्रो कर रहे हैं। तो कौन सी चीजें किसको पसंद है तो वो ऑप्शन होने चाहिए, और इससे अपने टोकन को भी योगदान मिल रहा है। 3%, ये 4% जब भर जाएगा तो इसमें फिर 3% रहेगा। 3% के बाद फिर अगर ये भी भर जाता है तो फिर 3% का सबमिट से सीधा अप्रूवल है। तो ये हो गया अपना ये एलपी ग्लैंड इकोसिस्टम। इसके बाद हम आते हैं मेगा मार्ट में। तो जल्द ही ये इस पे अनाउंसमेंट होने वाली है, मैनेजमेंट केवल समय का इंतजार कर रही है, कुछ चीजें बाकी थी। सबमिट से डिपॉजिट भी लगभग कंप्लीट हो गया होगा, उसके बारे में मितेश भाई और सीओ सर ही बता सकते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है उस पर वर्क चल रहा था और अंतिम दौर में था, और वो धीरे धीरे तो store.megamart.ai पर आप जाकर इसको, क्यों साइड स्लो है कुछ, store.megamart.ai, हाँ देखिए खुल गया है। तो इस पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो 5 लाख से ऊपर जैसी सुविधा हमको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे या जो भी साइटें हैं वहां से मिलती हैं, उसी प्रकार से हम सेल बाई इसमें कर सकते हैं। सेल बाई कर रहे हैं मतलब अपने प्रोडक्ट को हम, तो ये इसका मुख्य विशेषता ये है कि ये हमारा ऐसा इकोसिस्टम है कि जिस टोकन पे हम लोग स्टेकिंग कर रहे हैं वो टोकन हमको डीपीआर के रूप में मिल रहा है। अगर हमको किसी भी चीज की आवश्यकता है तो हम उसी टोकन से इसको बाई कर सकते हैं। ये इसका यूनिक मैकेनिज्म है। हमको INR में नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको किसी भी देश की करेंसी में नहीं कन्वर्ट करना है, हम डायरेक्ट उसको डिपॉजिट करेंगे और जितना लाइव रेट पे जो रेट चल रहा होगा उसी रेट से डिपॉजिट होगा। और दुनिया भर के जो प्रोजेक्ट आपको आवश्यकता है, आपके घरेलू सामान की या कहीं की भी टिकट बुक कर सकते हैं या जो भी चीजें हैं वो सब आप यहाँ से सबमिट से कर सकते हैं। और इसमें जैसे आप यहाँ जाएंगे तो ये उसका अलग सेशन होता है, तो मैं इसमें बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। तो ये कुल मिला के एक ऐसा इकोसिस्टम है कि आप अपने टोकन को, उसका ये एक ऐसा यूज केस है कि आप घर में बैठे आपने डीपीआर क्लेम किया और आपको आईफोन की जरूरत है, अगर आपने अचीव किया है तो ठीक है, नहीं अचीव किया है, आप देख रहे हैं कि हमारे अगल बगल सब लोग आईफोन लेके टहल रहे हैं और आपका टोकन का बैलेंस उतना हुआ है, आपने एक क्लिक में किया और 1 हफ्ते में आपके घर पे आईफोन बिना दुकान पे गए और इसी सबसे बड़ी सबमिट टोकन से ही आप बाई कर सकते हैं। ये हो गया मेगा मार्ट। इसके बाद हम आते हैं 2-3 चीजें। हाँ, एक और बहुत यूनिक मैकेनिज्म है YemSwap.finance। स्वैपिंग का ये अपना प्लेटफॉर्म है, अपना ओन प्लेटफॉर्म है। ये जो सबसे बड़ी सुविधा प्रदान करता है हम लोगों को या पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में। अभी तो मान लीजिए सबमिट के लोग जान रहे हैं, धीरे धीरे और लोग बताएंगे, हम अपने लोगों को बताएंगे। तो इसको जितना ही हम बताएंगे इसमें जो भी फीस थोड़ा बहुत मिलेगी, 3% की मिनिमम फीस पे ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, उससे अपने सबमिट का ही उस सबमिट को ही ग्रो होना है। तो इसमें जैसे ही हम इसमें गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम कनेक्ट वैलेट ऊपर दिया है, जैसे कनेक्ट कर लेंगे तो हमारा वैलेट कनेक्ट हो जाएगा और जो भी हमारा बैलेंस होगा यहाँ पर, जहाँ BNB के आगे 00 शो कर रहा है, अगर BNB होगा तो BNB शो कर देगा, सोल होगा तो सोल शो कर देगा। तो यहाँ पर हम किसी भी ब्लॉकचेन के कॉइन को किसी दूसरे ब्लॉकचेन के कॉइन में एक क्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। या मैं साधारण सी भाषा में बताऊं, BNB को सोलाना में, सोलाना को BNB में, BNB को इथेरियम में, या BNB को आर्बिटोरियम में, जिसमें भी पॉलीगॉन में, बेस में, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिनिमम 3% की फीस के साथ। ये मैकेनिज्म और भी लोगों
के पास होगा और भी चीजें होंगी, क्योंकि हमारा अपना है इसलिए हमको ज्यादा ट्रस्ट है। और इसमें मिनिमम 3% की फीस है और अन्य प्लेटफॉर्मों पे इसी काम के लिए 9 से 12% का से कम पर कहीं आप स्वैप नहीं कर सकते। ये अपना भी सारे सिस्टम लाइव है। अब एक एक मिनट में हम देख लेते हैं कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सबमिट की क्या स्थिति है। सबमिट को देखिए, हम चलते हैं ट्विटर पे। ट्विटर पे देखिए 24,100 के, 24 के माने होता 1000, 24.1 फॉलोअर, 24.1 के मतलब 24,000 फॉलोअर हमारे हैं। और इसमें लगातार जो पोस्ट पड़ रही है, तो हमारी जितनी भी कम्युनिटी सबमिट स्टेकिंग में है और जो भी सबमिट ऑफिशियल के नाम से इस पे पड़ता है, उसमें अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए बगल में 3 बटन बनी हुई है, 1 2 3 4 5। तो लास्ट वाला तो शेयर वाला आप पहचान रहे होंगे। जो मोबाइल का कम उपयोग करते हो या जो भी लोग हों, अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी उनको, तो पहले पे आप कमेंट कर सकते हैं, दूसरे को जरूर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से रिट्वीट हो जाएगा। और तीसरा जो दिल का निशान है, इस पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये हमारे लिए लाइक हो जाएगा। और इसमें कुछ मत करिए, तो दूसरे वाले पे जाकर रिट्वीट जरूर कर दीजिए, क्योंकि रिट्वीट करने से आपके साथ जितने भी लोग ट्विटर पे जुड़े होते हैं उनके पास ये पोस्ट चली जाती है। अगर वो रिट्वीट करते हैं तो उनके पास पोस्ट चली जाती है। और अगर आपने बहुत से लोगों को फॉलो किया है या बहुत से लोग आपके फॉलोवर हैं, तो उनके बीच में जो जितना भी स्प्रेड होगा अपना टोकन, जितनी भी ज्यादा ये लोगों के बीच में जाएगा और लोग अपनी मजबूती, इस टोकन की मजबूती को जाएंगे, तो इसमें बाइंग आएगी और हमारा सबमिट हमेशा ग्रो करेगा। इसके बाद हम चलते हैं टेलीग्राम पे, देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। 65,670 मेंबर्स सबमिट को लगातार फॉलो कर रहे हैं और 5929 इस समय ऑनलाइन है। तो यहाँ पर भी हमारा जो गेन है वो अच्छा है और धीरे धीरे हम 10 लाख की कम्युनिटी बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं और फ्लाइट मोड में चल रहे हैं, इसलिए ये निश्चित रूप से होगा। ये हो गया आपका, हाँ जी। तो ये सब सारे इकोसिस्टम जो मैंने आपको बताया इकोसिस्टम के हिसाब से, तो इसमें लाइव बताने का मतलब है कि सारी तरह से भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री में है हम, यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट जो भी आवे वो सब कुछ जांच परख के आए। और लोग किसी भी प्रकार से भ्रमित करें तो उसका जवाब आपके पास हो, क्योंकि जो चीजें डिसेंट्रलाइज हैं, जो चीजें लाइव दिखाई पड़ रही हैं, उसमें अपने जानने मनन और गुनने के बाद किसी दूसरे के सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि मार्केट में और हर जगहों पे बहुत से राय बहादुर रायचंद टहलते रहते हैं जो आपको सही दिशा में काम करने से रोकते हैं। तो पढ़िए, समझिए और खुशी मैडम के डिस्क्लेमर के अनुसार अगर समझ में आता है तो आपका जितना रिस्क पोर्टफोलियो है उसी हिसाब से इन्वेस्ट करिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, हमेशा की तरह बहुत ही शानदार रहा आज का भी सेशन। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे जूम सेशन का दूसरा पार्ट। अभी तीसरा और चौथा पार्ट जो हमारे ग्रेट सीईओ सर के माध्यम से किया जाएगा और वो भी आ चुके हैं। सो सर, हम सबकी तरफ से नमस्ते जी। नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार सर जी। जी, सबमिट प्रेजेंटेशन में सबका स्वागत है। आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन के बाद जो है डॉक्टर साहब की क्लोजिंग, और दोनों ही पार्ट जबरदस्त रहा। तो अब तीसरा इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, तो इन्फॉर्मेशन का पार्ट फर्स्ट ही कर लिया गया था। गिरीश सर ने इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि आपको ट्रेनिंग के लिए आना है, उसके लिए आप फॉर्म भर दीजिए। और नेक्स्ट हम कल बता दिए थे कि हमारा रोड मैप क्या है, तो उस रोड मैप के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो 1 तारीख को शेयर की जाएगी, 1 जनवरी को, बहुत ही 1 या 2 जनवरी को हो सकता है, 1 को जूम क्लोज रहे तो फिर 2 जनवरी को शेयर की जाएगी। 2 जनवरी को बहुत ही बड़े लेवल पे प्लानिंग चल रही है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रमोशन। तो आज हम लोग 15 लोगों का 12 मोबाइल आज निकला है। 3 लोगों का डिटेल, कुछ लोगों का डिटेल नहीं आ पाया था कल जिनको मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, उसमें से 2-3 लोगों ने डिटेल नहीं दिया। तो आपके डिटेल की वजह से आपका मोबाइल पेंडिंग है। आप डिटेल प्रोवाइड कराइए और अपना मोबाइल रिसीव करिए। टोटल 15 मोबाइल आज निकालने का टारगेट था, तो 12 ही निकल पाया। तो जिनका भी कल के डेट में अचीव हुआ था वो लोग अपना डिटेल प्रोवाइड कराएं। गिफ्ट लेने में देरी ना करें, वरना गिफ्ट दूसरे को चला जाएगा। मूड बदलने में समय नहीं लगता। सर मैंने 3 लोगों को भेजा था रिटर्न, साथ 3 का। नहीं, आपकी बात नहीं करते, वो कल कुछ लोगों का अच्छा, डिटेल। हाँ, कल बाकी वाला था। आप सिस्टमेटिक जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो करते रहिए। ठीक है जी। 2 लोगों ने मेरे पास डिटेल भेजा था। एक लोगों ने भेजा था उसमें मोबाइल नंबर नहीं था, एक लोगों ने भेजा उसमें पिन कोड नहीं था। तो भाई, बिना मोबाइल नंबर और बिना पिन कोड के कोई भी डिलीवरी नहीं होती है।
तो कृपया जो है डिटेल्स प्रॉपर प्रोवाइड कराएं। प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड कराने की आदत डालें। जानबूझकर अगर आप सही आदत नहीं डालेंगे तो अनजाने में आपको गलत आदत लग जाएगी। तो इसलिए जो है जानबूझकर सही तरीके से चीजों को करें। जैसे डॉक्टर साहब अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं तो आप देखते होंगे कि डॉक्टर साहब पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं। खुशी मैडम को आप देखते होंगे तो वो भी अपना प्रॉपर पूरा इंफॉर्मेशन देती हैं। प्रभास सर को भी देखते होंगे तो पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं है। गिरी सर को भी देखते हैं। तो क्या है ना कि यहाँ से आपको पूरा 100% प्रॉपर इंफॉर्मेशन जाती है, तो उधर से भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आए। बाकी डॉक्टर साहब ने बता ही दिया एक लाइन में कि हमारी स्टेकिंग का रेशियो 35,000 है, जबकि हमारे डीपीआर का रेशियो 1,50,000 के आसपास है। चलिए उसको भी हम अभी कम हो गया है तो कम कर देते हैं, तो 1,20,000 के आसपास तो है ही। तो सबसे पहले हम सभी लोग फोकस करेंगे कि $1,00,000 की स्टेकिंग को कंटिन्यू करने का। $1,00,000 की स्टेकिंग आप कंटिन्यू करते हैं, फिर सभी लोग प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करेंगे। ग्रोथ मतलब ज्यादा डीपीआर की बात करेंगे, ज्यादा वैल्यू डीपीआर की बात करेंगे कि भाई सबका ज्यादा डीपीआर है। तो पहले एक बार कम से कम 7 डेज, मैंने एक बार मांगा था 7 डेज, सिर्फ 1.5 लाख मेंटेन कर लीजिए, इसके बाद सबका डीपीआर 1.5 गुना हो जाएगा। आप सिर्फ 7 डेज 1,00,000 डीपीआर स्टेकिंग कर लीजिए, सबका डीपीआर यहाँ जितना आ रहा है उससे 1.5 गुना हो जाएगा। और ये भी नहीं करना है तो 15 तारीख के बाद, 15 जनवरी के बाद हम ऑटोमेटिक कर देंगे। फिर इसके बाद हम जान जाएंगे कि आप नहीं करेंगे तो हम ही कर देंगे। तो तब तक कर लीजिए सही रेट पर। मेन चीज क्या है ना, क्रिप्टो करेंसी में सही प्राइस के ऊपर आपका स्टेक होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्राइस नीचे आ जाता है तो लोग डर जाते हैं, जबकि जब लोग डरते हैं वही सही मौका होता है आपको एंट्री करने का। जब भी लोगों को डर लग रही है तभी सही मौका है। जब सभी लोग हिम्मत दिखा रहे हैं, जब सबके पास पैसे हो जाते हैं ना, जब सबके पास पैसे हो जाते हैं बाई करने के लिए, स्टेक करने के लिए, तो उस टाइम पे डरना चाहिए। जब सबके किसी के पास पैसे नहीं होते हैं बाई करने के लिए, स्टे करने के लिए, तो उस टाइम पे आपको हिम्मत दिखानी चाहिए। क्यों सबके पास पैसे नहीं होते? क्योंकि लोग डर रहे होते हैं, इसलिए पैसे नहीं होते हैं। जब लोग के अंदर एक्साइटमेंट आ जाता है ना तो पैसा भी आ जाता है। जब लोगों के अंदर डर लगती है तभी पैसा गायब होता है। तो इसलिए जब लोग डर रहे हों तभी अपना कर्तव्य दिखाने का सही टाइम है मार्केट में। और जब सब लोग कर्तव्य दिखा रहे हो तो उस टाइम पे मार्केट में डरने का टाइम होता है। और अजीब विडंबना ये है कि जब डरने का टाइम होता है तो लोग कर्तव्य दिखाते हैं, और जब कर्तव्य दिखाने का टाइम होता है तो लोग डरते हैं। इसीलिए लोग बड़ा पैसा नहीं बना पाते। और जब लोग बड़ा पैसा नहीं बना पाते तो उसका ब्लेम जो है लोग दूसरों को देते हैं। तो जबकि अच्छा, जबकि करना क्या है, करना ये है कि आपको जब भी डर लग रही हो तभी सही कर्तव्य, तो कर्तव्य दिखाने का सही समय हो। तो अभी कर्तव्य दिखाने का सही समय है। जो भी लोगों को स्टेकिंग करना है स्टेकिंग कर लीजिए, जो भी लोगों को पोजीशन लेनी है पोजीशन ले लीजिए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा आपके पास टाइम है, 2 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा आपके पास टाइम है पोजीशन लेने का, पोजीशन ले लीजिए। क्योंकि जब मार्केट उड़ेगा तो फिर आप पोजीशन नहीं बना पाएंगे, आप और बनाएंगे भी तो आपकी पोजीशन उल्टी सीधी बन सकती है। तो जब तक मार्केट शांत है तब तक आप कुछ कर लीजिए जो भी आपको करना है। बस 1 मिनट। जी आयुष सर, तब तक सर आ रहे हैं, तब तक आप कुछ बताइए। कुछ जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी को वंस अगेन नमस्कार। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और खुशी मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में आप लोग दोनों का कम्युनिकेशन बहुत ही तगड़ा है। और जो खुशी मैम ने प्रेजेंटेशन किया सर, बहुत ही शानदार, एक एक चीजों को उन्होंने बारीकी से समझाया, और ऐसा समझाया है कि लोग सिर्फ ध्यान दिए होंगे तो सारे बातें जो है उनको जहन में चला जाएगा। और आपने जो सर दिखाया टेक्निकल, सर हम लोग भी है पिछले बुलरन से मैं हूँ, इतनी टेक्निकल तो हमने सर नहीं डील किया। जो कि सर आप कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज बहुत तरीके से मैं देख रहा था, और बहुत कुछ सर सीखने को मुझे भी मिला। तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बा, बाकी सर सब प्रयास है हम लोगों को, क्योंकि सर की वो बात याद आता है सर कि अ, जो हमेशा बोलते हैं कि नाव जब सीन में छोड़ दी है ना, तो धार क्या तो मैं धार क्या। तो बहुत अच्छा चीज है सर, जब हम लोगों ने सर विजन देख लिया है, ठान लिया है,
और हम जानते हैं सर कि जब अपनी शिद्दत से कोई ऐसा विजन मिशन को देखते हैं और उसके लिए हम अकेला भी मेहनत करते हैं, तभी भी एक छोटी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हम सब की विजन एक ही है और बहुत बड़ा विजन है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए अकेला मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ साथ में सर सैकड़ों हजारों लोग हैं और सब लोग मेहनत कर रहे हैं मिल करके। बस अपनी छोटी छोटी योगदान अगर तरीके से दे दें तो वाकई में सर हम लोगों का जो लक्ष्य टारगेट है उससे पूरा होने से कोई नहीं रोकेगा। और जब कोई नहीं रोकेगा सर पूरा होने से, तो यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है। इसीलिए मेरा प्रयास है सर कि हम लोग धीरे धीरे पूरे नॉलेज को ग्रहण करें और उसके ऊपर काम करें, ताकि सर काम करने से रिजल्ट मिल सके। और बाकी सर कल मैं जो मैं बना हुआ था भाई, सर ने एक्सप्लेन थोड़ा सा किया था, तो बिल्कुल सर मैंने सर गाड़ी को बुक कर ली है, क्योंकि मेरे पास सर ऑलरेडी सर बलेनो कार है पिछले 4 साल से। 2020 में मैं लिया था दिसंबर में ही, 31 दिसंबर को। अभी पूरे लगभग 4 साल पूरा होने में सर 4 दिन बाकी है। तो गाड़ी ले सकते थे, उस लाइक हम लोग बने थे, सिस्टम से भी बने थे, और कुछ जो नॉलेज हम लोगों ने पिछले 10 साल से जो इस मार्केट को दे रहे हैं तो सीख रहे हैं, उसका अकॉर्डिंग सर एलिजिबिलिटी था। बट लेने का ऐसा मूड नहीं बनाया था, क्योंकि सर की बातें बहुत अच्छा लगता है कि सबसे पहले हर इंसान को इनकम स्रोत बनाना होता है और डाइवर्सिफाई में इनकम आते रहना चाहिए, कि बाय डिफॉल्ट कोई भी आपातकालीन घटना आ जाए और उसकी वजह से कुछ टाइम के लिए सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए, सिस्टम क्रैश हो जाए, इनकम आना बंद हो जाए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़े, आपको गिरना गिरना ना पड़े। इसके लिए हमें सूझबूझ के साथ में अपनी पोर्टफोलियो की थोड़ी थोड़ी डाइवर्सिफाई में करके करना होता है। और ये चीज सर मैं भी सर 2018 से सर मैं कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहा था और धीरे धीरे सर करते जा रहा हूँ। तो ले सकते थे लेकिन नहीं ले रहा था, क्योंकि हमारे एरिया में जो है सर अपने दुख से कम दुखी लोग हैं, अगले को सुख देख करके दुखी हैं। लेकिन सर की जब अनाउंसमेंट आ गई और ये सब चीजों को लगा सर, तब भी मैं बहुत दिन तक अप डाउन चल रहा था क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात सर मुझे आज से लगभग 1 सप्ताह पहले सर की बात समझ में आई मुझे बहुत तगड़ा। उन्होंने एक बात बोला सर कि दुनिया का आखिरी मोटिवेशन जो होगा वो देखा जाएगा। तो मुझे भी लगा कि बिल्कुल मतलब कब तक हम डरते रहे, हम लोग कोई गलत थोड़ी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ जो काम हम लोग कर रहे हैं सर, एक दूसरे के बारे में केयर करते हैं, एक दूसरे के करियर के बारे में केयर करते हैं, एक दूसरे को ऐसा चीज बताते हैं सर जो लाखों रुपए खर्च करने से नहीं मिल सकता है। वो बीए एमए के डिग्री से सर वो नहीं मिल सकता है, जो कि यहाँ पर एवरीडे आप इतने से मेहनत करके कैलकुलेशन करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इतनी ट्रांसपेरेंट अलग जगह सर उनको नहीं मिल सकता है। तो इससे बेहतर जगह कुछ नहीं होना चाहिए। और इसमें अगर हम किसी वो व्यक्ति को बताने में, मतलब कि हम सब लोग किसी भी व्यक्ति को बताने में अगर मदद कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सर पुण्य का काम है। और ये काम करने में हमें हमें किसी भी प्रकार से कतराने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर हम एक दूसरे के से कुछ भी चीज अपस्वार्थी नहीं करते हैं, एक दूसरे के बारे में देने के बारे में सोचते हैं, चाहे वो सहयोग हो या सपोर्ट हो, या तो उसके करियर में सर आगे बढ़ने में किसी भी प्रकार का अपना 1% भी मदद हो, तो हम लोग बढ़ने में मदद करते हैं सर। तो इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं तो सर इस इंडस्ट्री से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, और पूरे शिद्दत से मैं प्रयास करने की कोशिश करता हूँ। हाँ कभी कभी गलती हो जाती है या कुछ हो जाता है, वो अलग बात है। क्योंकि एक बात और मैं जानता हूँ, कभी कभी मेरे साथ में मतलब मेरे अंदर में बहुत गलती 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 ऐसा निकल रहा था। तो ऐसा मैं अपनी टीम में भी देखता हूँ। तो मेरे टीम में 2 लोगों का एक कंप्लेन आ रहा था सर, टीम वाली में एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी छोटी सी। एक व्यक्ति बार बार मेरे को कंप्लेन कर रहा था सर कि नहीं फलानवा मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। और वो व्यक्ति सर कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन जिनके बारे में कंप्लेन आ रही थी वो व्यक्ति वाकई में लगातार काम कर रहा था। तो मैं बहुत दिन तक डांट रहा था जो काम कर रहे थे, क्योंकि उनकी तरफ से मिसिंग हो रही थी। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा आभास होता है सर कि वो आदमी जो जो उठकर चला ही नहीं तो गिरेगा क्या, क्योंकि गिरता वही है जो दौड़ता है। तो ये बात मुझे समझ आया, तो मुझे समझ में आया कि यार जो आदमी कुछ कर ही नहीं रहा उससे गलती होगा ही नहीं। जो गलती होने से या हार मानने से या गिरने से के डर से वो चलेगा ही नहीं, कुछ प्रयास करेगा ही नहीं सर, तो उसका कम नहीं। गलती कभी कभी हो जाती है उस इंसान से जो कुछ अच्छा और अच्छा करना चाहता है। तो आर्यन जी, इसलिए किसी व्यक्ति को जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सॉरी सर। इसी पॉइंट को लेके मैंने आप एक बात बोली थी, जो जिम्मेदार है वही गुनहगार है। बिल्कुल सर, राइट। गुनहगार कौन हुआ? जो जिम्मेदार है। और जी जो गैर जिम्मेदार है वही ईमानदार है।
ये सर प्रूफ हो गया अभी इस 2 साल के अंदर में, और हम लोगों ने भी देखा आपकी बातें सर, हर एक बात जो है बिल्कुल सत्य साबित हुआ। कई बार हम लोगों को भी ऐसा लगता था क्योंकि इतना पॉजिटिव प्रेशर आता था, लेकिन चीजों को समझते समझते समझ में आया कि वाकई में सर जो जिम्मेवारी, क्योंकि हम अभी एक्टिव रह करके हम अपने यहाँ से फेस किए, जो साइलेंट है उसको कोई नहीं पूछ रहा है, और जो काम कर रहे हैं ऐसे ऐसे लोग क्या बताएं। तो बिल्कुल सर, जो जिम्मेदार है वही गुनहगार है, और जो लेकिन ऐसे हैं वो। ग्रो भी वही करता है, ग्रो भी वही करता है जो जिम्मेदार है। और जीवन भर मतलब कि जीत मरता नहीं है इसलिए जिंदा रहता है जो गैर जिम्मेदार है। समझ रहे हैं जी ना? जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो, आप समझ लीजिए कि इसलिए जिंदा है कि वो मर नहीं रहा है। क्योंकि बिना संघर्ष तो, इंसान तो कुछ पा नहीं सकता। तुक्के से तो नहीं मिलता ना कुछ। जी अगर बिल्कुल तुक्के सर। तो पड़ोसी जो होते हैं फैसला बदल देते हैं, और मजबूत लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। तो देखिए, आप दुनिया की डर से फैसला बदल रहे हैं या अपने फैसले से दुनिया बदल रहे हैं। को हमें एक जानकारी देने वाले थे, लेकिन अब बात आ गई है तो आज ही थोड़ी सी जानकारी दे दें कि आने वाला जो समय होने वाला, आने वाला जो टाइम आने वाला ना, वो ऐसा आने वाला है कि आप अपना खुद का टोकन लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जो अपना खुद का टोकन लॉन्च करेंगे और अपनी कम्युनिटी से उसको चलवाएंगे, और वो पैड के ऊपर। यानी कि आने वाले समय में आपका खुद का टोकन होगा, खुद की करेंसी होगी पैड के माध्यम से। जी जी, बहुत दूसरा बढ़िया सर। दूसरा सर, जिस दिन हम लोग 15 मिलियन लिक्विडिटी सबमिट में डाल दिए, और वो समय हो सकता है मार्च हो सकता है, या फिर वो समय हो सकता है मई, या हाईएस्ट दिसंबर 2025 तक हम 15 मिलियन की लिक्विडिटी सबमिट में डाल देंगे। तो जिस दिन हम 15 मिलियन की लिक्विडिटी सबमिट में डाल देंगे ना, उसके बाद जानते हैं क्या होगा? आपने देखा होगा तमाम मार्केट में एमएलएम कंपनियां चलती हैं, और वो एमएलएम में लोगों को कमीशन और प्रोडक्ट देती हैं। तो आने वाले समय का जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनने वाला है क्रिप्टो करेंसी। तो आने वाले समय में ऐसी आपको सैकड़ों कंपनियां चलती हुई दिखेंगी जो जिनका प्रोडक्ट सबमिट होगा। यानी कि वो लोगों को सबमिट दे रही होंगी प्रोडक्ट के रूप में, और उसके ऊपर उनको कमीशन दे रही होंगी, बाइनरी इनकम दे रही होंगी, और जनरेशन इनकम दे रही होंगी, और प्रोडक्ट के रूप में सबमिट दे रही होंगी। तो वो ये मेरा विजन है कि हम सबमिट को इस लेवल पे पहुंचाएंगे कि आने वाले समय में लोग, जैसे आज हम लोग 50-50 का स्टेक कर रहे हैं ना, तो इतना ही तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोग। 40% डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, 40% का प्रोडक्ट, 10% का एक्सपेंस, और 10% एडमिन की बचत, मतलब बोले कंपनी के मालिक का बचत। तो यदि उनको ये प्रोडक्ट इतने में मिल गया, कितने में, जितने में आज हम लोग दे रहे हैं, और उसके ऊपर से लिक्विडिटी पड़ी हो, ±20% की गारंटी मिल जाए, तो वो लोग यही प्रोडक्ट पकड़ के मार्केट को देंगे। इसके पीछे की ग्रोथ को देखकर, इसके पीछे के यहाँ पर जो हजारों लोग जो मल्टी मिलियनियर बन चुके होंगे, उनके नाम को बता के कि भाई ये प्रोडक्ट से ये लोग यहाँ पहुंच गए, तो ये प्रोडक्ट लो आप भी, और आप ये प्रोडक्ट हमारे सिस्टम से लेते हो तो आपको ये डायरेक्ट इनकम जाएगी, ये बाइनरी इनकम जाएगी, या लेबल इनकम जाएगी, और साथ में ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको स्टेक के रूप में। तो आने वाले समय में सैकड़ों प्लान चल रहे होंगे जो सबमिट प्रोडक्ट के रूप में दे रहे होंगे, कि कोई स्टेक चला रहा होगा 0.5% डेली का, कोई स्टेक चला रहा होगा 5% मंथली का, कोई स्टेक चला रहा होगा 10% मंथली का। तो ये मेरा विजन है, 2025 लास्ट तक जाते जाते इसको कंप्लीट करना है। और 2025 मार्च के बाद से ही आप देखिएगा बहुत से लीडर्स के खुद के टोकन होंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर। उनका खुद का टोकन होगा, उनकी अपनी कम्युनिटी से वो टोकन को चला रहे होंगे। उसमें हम लोग भी अपना सपोर्ट करेंगे, अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट करेंगे। तो अब हम एक कहानी के साथ, एक कहानी के साथ हम प्रमोशन की तरफ चलते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बहुत बड़ा राजगीर था। राजगीर मिस्त्री होते हैं जो घर बनाते हैं, जो मकान बनाते हैं। तो एक ठेकेदार के साथ वो काम करता था, ठेकेदार के नीचे राजगीर काम करता था। और उस राजगीर ने बहुत आलीशान आलीशान, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत घर बनाए थे। तो वो राजगीर बुढ़ा हो चुका था, यानी उसकी उम्र हो चुकी थी, अब वो काम छोड़ने वाला था। तो उसका ठेकेदार जो होता है वो बोलता है कि भाई राजगीर, तुम्हें एक और मकान बनाना है,
अब जो है वो राजगीर चूंकि जाना जाता था सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन मकान बनाने के मामले में, सबसे टिकाऊ मकान बनाने के मामले में, अब चूंकि उसका मूड आ चुका था कि उसे जो है ये प्रोफेशन से छुट्टी लेनी थी। सर आप शेयरिंग बंद कर दीजिए, किसी की भी हो तो, ये तो एक को होस्ट के माध्यम से हो रही होगी। तो अब वो राजगीर जो था ना, उसका मूड आ गया था छुट्टी लेने का। तो जब उसका मूड आ गया था छुट्टी लेने का और वो बुढ़ा भी हो चुका था और रिटायर होने वाला था, तो उसको अब ठेकेदार ने एक और नया मकान बनाने का ठेका दे दिया। अब उसे बहुत ही अटपटा लगा। तो इसने, अब चूंकि ठेकेदार को उसको जो है वो रिटायरमेंट के सब चीजें देनी थी, तो मना भी नहीं कर सकता। मना करेगा तो वो रिटायरमेंट में जो मिलने वाले सब चीजें हैं, वो प्रोत्साहन, इनाम, पुरस्कार, वो सब नहीं मिलेगा। तो उसने अनमने भाव से उस और आखिरी मकान को बनाने का ठेका ले लिया, और वो उस मकान को बनाया और बहुत ही बेमन से बनाया। मतलब वो उसका कारीगरी उसमें अपना नहीं लगाया जो लगाता था अन्य मकानों में, जिसकी वजह से उसकी पहचान हुआ करती थी, जिसकी वजह से उसका नाम हुआ करता था। उसने टूटे फूटे मन से मकान बना दिया। और जब मकान बन के कंप्लीट होता है तो कहता है कि साहब लो जी, अब आखिरी भी आपको बना के दे दिया, अब इसके बाद जो है मुझे छुट्टी दे दो, मुझे रिटायर कर दो, अब मुझे काम नहीं करना, मेरे अंदर शक्ति नहीं बची काम करने की। तो जो ठेकेदार था ना, उसने उसे एक दिन बुलाया और बुला के उसको बोला कि भाई तुमने आजीवन मेरे साथ काम किया और तुम्हारे काम करने से मेरा बड़ा नाम हुआ, सम्मान हुआ, और मैं बहुत बड़ा ठेकेदार बन पाया और मुझे बहुत मकान बनाने का ठेका मिलता है। तो जो कुछ आज हमारे पास है उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें एक मकान मैं गिफ्ट कर दूं, और वो जो आखिरी मकान तुमने बनाया है, और वो किसी और के लिए नहीं बनवा रहा था, बल्कि तुम्हारे लिए ही बनवा रहा था। और ये तुमको रिटायर के उपलक्ष्य में ये मकान की चाबी मैं तुमको गिफ्ट करता हूं। और वो राजगीर जो है बहुत ही पछताया, मरते दम तक पछताया कि काश इस मकान को भी मैं उतनी ही शिद्दत से बनाया होता, उतनी ही तहजीब से बनाया होता, जितनी तहजीब से मैंने और भी मकान बनाए। तो दोस्तों, ये जो समिट का मकान बन रहा है, ये जो समिट फैमिली बन रही है ना, ये आपके ही काम आने वाली है, आपके लिए ही बन रही है, आप ही इसमें रहने वाले हैं, आपकी फैमिली इसमें रहने वाली है। तो इस समिट की मकान को, इस समिट की फैमिली को आप कितना ईमानदारी से और कितना जो है हार्ड वर्क से, कितनी तहजीब से बना रहे हैं, ये आप ही के ऊपर है। जैसा आप बनाएंगे वैसा आप के ही आगे सामने आने वाला है। तो ये कहानी से कुछ आपको अगर सीख मिली हो तो कुछ समझ के आगे से आप इस कहानी को अपने जीवन में उतारिएगा। बाकी मैं आज कहीं पर पढ़ रहा था, हीरो, हीरो एक शब्द है, कहीं पर न्यूज में निकला था हीरो, जीरो से हीरो। अच्छा हाँ, आजकल पेपर में बहुत कुछ निकल रहा है, जीरो से हीरो इंडिया में ना, जीरो से हीरो। तो आजकल जीरो से हीरो चल रहा है। तो जीरो से मैं जब हीरो पढ़ रहा था, तो हीरो में मुझे जो एक समझ में बात आई, हीरो कौन होता है? हीरो वो होता है, जीरो से हीरो कौन बनता है? हीरो का मतलब प्रोनाउंसिएशन अगर किया जाए, हीरो को अलग अलग किया जाए, तो एच फॉर होता है हार्ड वर्कर। एच फॉर हार्ड वर्कर, उसे मैंने बढ़िया से बनाया था, एच फॉर हार्ड वर्क करने वाला। एच ई ई ई फॉर जो है इफर्ट तो होता है, लेकिन ई फॉर एनर्जेटिक, हार्ड वर्क करने वाला और एनर्जेटिक रहने वाला। अच्छा, मैं बनाया था, मैं अभी भूल गया हूँ, क्योंकि मैं ऐसे मेंटली ही ऐसे देखकर, वो पेपर देखकर मैं बनाया था, और पेपर शायद ग्रुप में ही चल रहा है, जीरो से हीरो, शायद किसी ग्रुप में था, और वो सोचकर उस टाइम पे बनाया था। चलिए, मैं इसको कल करके कंप्लीट लेके आता हूँ, अभी मैं मिस कर चुका हूँ। कोई नहीं सर, ये जो कहानी मैंने आपको बताया, ये कहानी मैंने सुनाया उस राजगीर वाली कहानी, तो वो राजगीर हम सभी लोग राजगीर हैं, और हम सभी लोग सम्मिट रूपी आखिरी मकान बना रहे हैं अपने जीवन का। और पूरी शिद्दत से अगर ये मकान बना दिए, पूरे तहजीब से बना दिए, पूरे दिल दिमाग जुनून सब कुछ लगा के बना दिए, तो इस मकान में हमारी आने वाली जनरेशन रहने वाली है, हमारी पीढ़ियां रहने वाली है, हमारे सपने पलने वाले हैं। तो कैसे होने वाला है वो सब हमारे आपके सबके हाथ में है। तो देखते हैं सर कैसा बनेगा। फिलहाल जो हमारा पैड आ रहा है, लॉन्च पैड आ रहा है, लॉन्च पैड आने के बाद समिट का पूरा समिट को देखने का और समिट
का पूरा सीन बदल जाने वाला है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जितने यहाँ पर कोर और अफसर हैं कम से कम सबका अपना अलग अलग एक टोकन होगा, और उन सभी लोगों का अलग अलग एक टोकन होगा जो लोग अपनी कम से कम 500 की टीम ओन करते हैं, 500 की टीम हैंडल करते हैं। वो 500 की टीम वाले अपना खुद का एक टोकन जनरेट करा सकते हैं समिट प्लेटफॉर्म के ऊपर, एमएम प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वो टोकन को अपने टीम के माध्यम से लीड करा सकते हैं। और जैसे जैसे समिट ग्रो करेगा उनका टोकन भी ग्रो करेगा, क्योंकि उनका टोकन का पेयर होगा समिट। तो आपका टोकन होगा जिसका मालिक आप होंगे, और आपका करेंसी होगा जिसके मालिक आप होंगे, और आपकी जो टीम होगी उस करेंसी, वो टीम को जितना अच्छा लीड करेंगे, जितना अच्छा गाइड करेंगे, आपकी करेंसी वो टीम उतनी ही मजबूत करेगी। और ये तो हो गया फर्स्ट हाफ, मार्च से शुरू हो जाएगा, कोई न कोई लीडर जरूर निकल के आएगा जो अपनी टीम को अपना टोकन जनरेट कराएगा और अपनी टीम के माध्यम से रन कराएगा वर्ल्ड वाइड दुनिया में। मार्केटिंग का हम सब कुछ बता देंगे, डेवलपमेंट का सब कुछ कर देंगे, सब कुछ A to Z करके दे देंगे, और सारा टूल्स आपके हाथ में होगा। आपका खुद का टोकन, आप कितना ज्यादा एक्टिव हैं, कितना ज्यादा अपनी टीम को लेके मतलब आप मोटिवेट हैं, तो उतना ज्यादा आपका टोकन ग्रो करेगा। ये जैसे हम लोगों ने बनाया वैसे आप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो है, तीसरा वही समिट को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाएंगे जिसमें 15 मिलियन की लिक्विडिटी होगी, तो वो समिट को भी लोग प्रोडक्ट के रूप में आने वाले समय में ले पाएंगे, क्योंकि हम देंगे इसलिए लोग लेंगे, क्योंकि और कोई कॉइन तो वो लोग पाते नहीं है ना, तो कैसे लोग प्रोडक्ट के रूप में यूज करेंगे। तो यहाँ मिलेगा, जैसे कि बिटकॉइन तो मिलेगा नहीं, तो बिटकॉइन को प्रोडक्ट रूप में लोग नहीं यूज कर पाएंगे ना, क्योंकि बिटकॉइन तो मिलेगा तो वो कितने का मिलेगा, 93,000 का मिलेगा जितने में चल रहा है। लेकिन सबमिट उनको मिलेगा उस प्राइस में जिस प्राइस में उनको प्रोडक्ट मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट जिसमें आप जानते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, मार्केटिंग कास्ट और सर्विस चार्ज, जीएसटी वगैरह वगैरह सब लगा के, तो सेम जस्ट लाइक आने वाले समय में जो एमएलएम चलेगा उसमें जो प्रोडक्ट यूज होना है वो क्रिप्टो करेंसी का प्रोडक्ट यूज होना है सबमिट। और इसी वजह से तो सबमिट इतना ज्यादा वैल्यूएबल है कि 1% में एक कंपनी 2-3 साल चलेगी, और उसकी वजह से सबमिट भी ग्रो करेगा, वो सिस्टम भी ग्रो करेगा। ऐसे सैकड़ों सिस्टम आने वाले समय में चल रहे होंगे जिनका जो सबमिट का प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे अपने बनाए गए प्लान के ऊपर। तो ये सर ये मेरा नेक्स्ट विजन है, और इसे मैं पूरा साबित करके दिखाऊंगा बहुत से लोगों को जिनको कंपनी चलाने का जुनून होगा, उनको ये प्रोडक्ट मैं इस तरीके से दूंगा। कब? जब इसको मैं पूरी तरीके से मजबूत कर लूंगा और बाइनेंस पे लिस्ट करा दूंगा, तब इसके बाद दूंगा। तो ये मेरा नेक्स्ट विजन है जिसको पूरा करके रहेंगे। तो तब तक चलते हैं सर, जो लोग आज के डेट में अचीवर हैं उनको सम्मानित करते हैं, और बहुत से लोगों को 12 लोगों को आज मोबाइल डिलीवर हुआ है, उनका प्रमोशन हम लोग कल करते हैं। आज कुछ लोग अचीवर बने हैं, मतलब कल 2-3 दिन पहले के अचीवर हैं, उनका प्रमोशन आज कंटिन्यू करते हैं। तो 15 लोगों का प्रमोशन है, आधे घंटे में क्लोज करने का टारगेट बनाते हैं कि 30 मिनट में सबका प्रमोशन कर लेते हैं, फिर 2-3 लोगों से बातचीत करके कल मिलते हैं। तो सर अनिमेश कांति दास जी हैं, आपको सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर लयमयूम सचिकांत शर्मा जी एंड अमित कुमार यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट आर्मी बनाने के लिए। कमेटी आपके तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेसन हो जाए, बधाई हो जाए। मणिपुर तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन थैंक यू आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद अनिमेश कांति दास जी को बधाई देने के लिए। हाँ जी, तो आपके टीम से सर, मणिपुर टीम से कोई हैंड रेज अगर आप हैं तो सर हैंड रेज कर सकते हैं, हम लोग बातचीत कर लेंगे, और नहीं है तो सर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सर अभिजीत दास जी, आपको भी सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर सचिकांत लयमायुम एंड अमित कुमार यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट आर्मी बनाने के लिए। कम्युनिटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, बधाई हो जाए। जलवा कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आपको, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कल के डेट में जो मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो हो गया था एकाकी बोले तो सिर्फ इंडिया में हो गया था, और कल 25 तारीख था,
ये मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूके में भी चाहिए था, कुछ यूएसए में भी चाहिए था, और कुछ पाकिस्तान में भी चाहिए था, और नेपाल में भी चाहिए था, लेकिन ये वन साइडेड हो गया। और इसे वन साइडेड ना जाके मतलब चारों तरफ इसे करना है, तो इसलिए इस गलती को हम लोग सुधारेंगे। 1 तारीख को, 1 जनवरी को सुधारेंगे, और 25 मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उन सभी लोगों को जो अपने कम्युनिटी में एक्टिवली कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। उन सभी लोगों को 25 मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें कोई भी कंट्री छोड़ेंगे नहीं, जिस कंट्री में अपना बिजनेस है। सभी कंट्री के जाबाज लीडरों को हम लोग 25 मोबाइल 1 जनवरी को के उपलक्ष्य में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जो कम्युनिटी का सपोर्ट कर रहे हैं और जो पहले दिन से डेडिकेटली एकदम बिल्कुल लगे हुए हैं, जिनके समर्पण की वजह से कम्युनिटी ग्रो कर रही है, जिनके डेडिकेशन की वजह से कम्युनिटी ग्रो कर रही है। उन सभी लोगों को, जो हमारे पहले अचीवर बने थे, उसमें से भी कुछ लोगों को उठाएंगे। ऐसा करके 25 लोगों का नॉमिनेशन करने वाले हम लोग, जिनको हम 1 तारीख को बिना क्वालिफिकेशन मोबाइल देने वाले हैं, बिना मतलब न्यू क्वालिफिकेशन, ओल्ड क्वालिफिकेशन से ही उनको मोबाइल देने वाले हैं, उनके डेडिकेशन की वजह से। तो बिल्कुल ये मतलब एक मेरा कल का एक तरफा प्यार था, तो उसको मैं वो मतलब उसको मैं इस गलती को 5 की बजाय 25 देके इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट है दोस्तों इरोम मेमचा सिंगा जी, आपको भी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। साथ में आपके मेंटर मिस्टर अमित कुमार यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई, आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपके तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, बधाई हो जाए। पूरे जलवा बहुत बहुत बधाई हो मैडम। हीरो मेमचा सिंगा जी को कांग्रेचुलेशन टू टीम टाइगर। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को। ये तीनों प्रमोशन जो है वो मणिपुर से था, और मणिपुर में अभी थोड़ा थोड़ा नेट आना शुरू हो गया है, तो मणिपुर भी टीम एक्टिव होना शुरू हो गई है। तो और मणिपुर में सचिकांत सर की एक लाइन है कि टाइगर जागेगा तो 1-0 अकेले किल करेगा, मतलब 1-2-0, हाँ शशि सर 2-0 अकेले किल करेंगे शशि सर, और बस उधर से नेटवर्क प्रॉपर हो जाए, उधर पे लोगों का लाइफ स्टाइल प्रॉपर हो जाए, तो इसके बाद सचिकांत सर के अंदर ये क्षमता है कि वो 2-0 अकेले किल कर सकते हैं। तो सची सर जब आप बताइएगा वहां पर, मतलब 2 के बाद 2 करेंगे, 3 के बाद 2 करेंगे, 4 के बाद 2 करेंगे, या 5 के बाद 2 करेंगे, जब 2 करना होगा बता दीजिएगा, वहां पे ले जाके हम खड़ा कर देंगे। तो वंस अगेन एक बार बहुत बहुत बधाई सची सर, 3 अचीवमेंट आपके निकालने के लिए। नेक्स्ट है सर सबमिट रनर हैं शांता गांधी जी, सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर मनोज कुमार गांधी, मुबारक हुसैन जी, इमैदुल अंसारी एंड राकेश रजक जी को भी बहुत बहुत बधाई, आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपके तरफ से जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को, समता गांधी जी को बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी टीम अगर है साथ में तो हम लोग जो है बात करते हैं। नहीं सर, है बिल्कुल है। जी हाँ जी, हाँ जी राकेश जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको और समता गांधी जी को सबमिट रनर बनाने के लिए। हिमादु सर अनम्यूट कर लीजिए सर आप। सर है और गांधी जी जी हिमादुल सर बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत बधाई सर सबमिट रनर निकालने के लिए। साथ में मुबारक सर भी है। मुबारक जी भी साथ में, जी बिल्कुल 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 सर, जब 2-3 लोग एक साथ हो जाते हैं तो फिर काम बढ़ जाता है। जी सर हम लोग मीटिंग करने गया था। हाँ, तो दोनों लोग कहाँ और जाएंगे सर, जंगल शिकार करने थोड़ी जाएंगे, मीटिंग ही करने जाएंगे तो जी सर आ रहा है सर लगातार, अभी और भी रनर पाइपलाइन में है और कुछ आर्मी भी लड़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी ये सेकंड फोन जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि इनका 100 वाला 100 में 100 मतलब जो था ना आर्मी वाला, उसमें मात्र हमको लगता है कि आज या कंप्लीट हो जाएगा या कल, 2-4-5 आईडी घट रहा है। तो अभी नॉर्थ ईस्ट में लगातार फोन जाएगा कंटिन्यूअस। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्वालिफाई करें, मेरा भी टारगेट 1500 फोन का है, तो 1500 में जो है कम से कम दिसंबर तक 500 पूरा हो जाए। अभी 350 हुआ है, तो दिसंबर तक 500 पूरा हो जाए। तो जी राकेश जी आप बस 1 मिनट बात करिए, मेरा एक इम्पोर्टेंट फोन है, मैं अटेंड करके तुरंत आता हूँ। ओके डन 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 डन, ओके सर। तो अभी जो टीम है, टीम असम या नॉर्थ ईस्ट टीम है, जो इमादुल सर हमारे साथ है, और इमादुल सर के साथ मुबारक सर है, दीपांकर जी हैं,
और भी लोग हैं, तो वो काफी मतलब कि एक्टिवली काम कर रहे हैं, और एक्टिवली के साथ डेडिकेशन होता है ना कि हाँ मुझे आज कुछ करना है, तो वो एक मिशन के तहत जाते हैं। और जब कोई मिशन के तहत जाते हैं तो भाई मतलब खाली हाथ नहीं लौटते, कुछ ना कुछ तो करके आते हैं, या तो कुछ अचीवर निकालेंगे या तो कुछ स्टेकिंग करेंगे। तो ये इनका एक क्वालिटी है कि भाई जाते हैं तो भाई अगर कुछ नहीं करेंगे तो $100 की स्टेकिंग करा लेंगे, या 1000 की करा लेंगे, 500 की करा लेंगे, या अचीवर निकाल लेंगे। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अभी मैं इन लोगों से इंस्पायर हो रहा हूँ सर। अभी जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि डाउनलाइन से एनर्जी मिलती है, ये बिल्कुल सच है। डाउनलाइन से भी कभी कभी मिलती है और सीखने को भी मिलता है। तो अभी जो जी टीमें एक्टिव हो बिल्कुल गई है ना, उनसे राकेश जी, बहुत कुछ सीखने सीखने को के मिल रहा है। लिए हमें कोई भी छोटा बड़ा हर जगह सीखने का मौका मिलता है, बस हम सीखने के लिए तैयार रहें तो बिल्कुल, हमेशा हमको सीखने का मौका मिलता है। बस हम निश्चित सर, हर जगह से निश्चित। सीख सकते हैं। पेड़ पौधे से सीख सकते हैं, नेचर से सीख सकते हैं, लोगों से सीख सकते हैं, बच्चों से सीख सकते हैं, बूढ़े से सीख सकते हैं, जवान से सीख सकते हैं, सबसे हम सीख सकते हैं, बस सीखने के लिए रेडी रहें। बिल्कुल सर, और तो सीखना ही निरंतर सीखना ही जीवन भी है सर। हम लोग सीख रहे हैं बिल्कुल, सर। जो सीखता रहेगा वो बढ़ता रहेगा। योर इनकम कैन नॉट एक्सीड योर पर्सनालिटी। आपकी इनकम कभी भी आपकी पर्सनालिटी को एक्सीड नहीं कर सकती, मतलब आगे आपकी इनकम कभी भी आपकी पर्सनालिटी से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो आपको सीख कर अपनी पर्सनालिटी ग्रो करना है और आपकी इनकम ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगी। तो ठीक है, वंस अगेन बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन राकेश जी, मधुल चौधरी जी एंड मुबारक हुसैन जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर निकालने के लिए सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, जल्दी से सर आप लोग फटाफट मोबाइल का कार्यक्रम कंप्लीट करिए। 15 जनवरी जो है वो एक तरीके से, मतलब हम हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि लोग जो है बड़ा काम नहीं करते, तो कम से कम मोबाइल वाला कर लीजिए। 15 जनवरी के बाद कार वाला कार्यक्रम शुरू होगा, तो कार वाला कार्यक्रम 15 के बाद स्टार्ट करते हैं, तब तक हम लोग मोबाइल वाले पे चलते हैं, और तब तक 500 मोबाइल हो जाए, फिर इसके बाद कम से कम 50 कार हो। नेक्स्ट सर सबमिट रनर हैं डॉक्टर नीलम शर्मा जी। डॉक्टर नीलम शर्मा जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर सतीश चंद्र जी, संजीव कुमार जी एंड प्रदीप रुवाल जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपके तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए डॉक्टर नीलम। पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन फ्रॉम झांसी टीम। बहुत बधाई नीलम जी को, झांसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को। तो आपके डॉक्टर साहब, आपके अपलाइन संजीव जी, जी संजीव सर, बहुत बहुत बधाई आपको सर। डॉक्टर नीलम शर्मा जी को सबमिट रनर बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, डॉक्टर नीलम शर्मा हमारे स्टाफ में ही हैं, ये भी लेक्चरर हैं, और इन्होंने वेरी गुड सर। मैंने इनका 18 तारीख में कराया था सर रनर का। और मैडम करने का तो इनका मैंगो आर्मी का था, लेकिन एकदम रेट बढ़ गया तो इन्होंने फिर रनर ही किया। कहने लगे आगे बढ़ा लेंगे फिर धीरे धीरे फंड में। कहा हाँ मैम हाँ, ये तो चलता तो रहता रनर है। से शुरू करके, रनर से सफर की शुरुआत करके फिर इसके बाद धीरे धीरे करना सर। करना तो मतलब हमेशा है, तो शुरुआत बस होनी चाहिए, जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। मैंने यही बोला मैम से कि आप शुरू करो, वो तो धीरे धीरे आप मतलब प्रमोट होते चले जाओगे। आपका बिल्कुल, वर्क वर्क शुरू करना करेंगे तो बहुत वहाँ पे। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। शुरू करने से पहले लोग जो है कुछ नहीं कर पाते। तो ठीक है सर, जी संजीव सर वंस अगेन बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट थैंक यू रनर थैंक यू। निकालने के लिए। जी सर। नेक्स्ट दोस्तों है सुरेंद्र सुमन मौर्य जी, आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर संदीप जी, राकेश यादव, अश्वनी यादव, गोलू, अवनीश अवनीश यादव, गोलू और जितेंद्र यादव और आशीष यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपके तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, बधाई हो जाए। मणिपुर टीम की झांसी टीम की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन फ्रॉम झांसी टीम। आपको बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत बधाई झांसी हो टीम। टीम की तरफ से बहुत 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 बधाई हो थैंक यू दोस्तों, सर, जानकी आप सभी टीम लोगों को। की तरफ। जी संतोष चौधरी जी, कैसा आप बोल रहे हैं? झांसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो चौधरी जी टीम बदल दिए क्या? देखिए मोटिवेशन में कितना पावर है। झांसी टीम ने इतना अपना नाम रिपीट कर दिया कि दूसरे टीम की भी जुबान पर झांसी टीम आ रहा है। क्या पावर ऑफ मोटिवेशन। सर वो झांसी वालों को ज्यादा मोबाइल मिल रहा है तो टीम बदल गई।
अच्छा जी जी जी, ऐसा हो सकता है जी। संतोष जी, सर झांसी टीम नहीं बोल रहे सर, हमारा जनकपुर का अच्छा जनकपुर का, जानकी माता जो है ना, जानकी टीम हमारा अच्छा अलग टीम जानकी है। टीम, ओहो यस यस यस, जनकपुर का जानकी जानकी टीम, टीम जो जानकी। जी 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 जी, जनकपुर का जानकी टीम, जी 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 जी, जबरदस्त हाँ, जबरदस्त। हम यही बोल रहे थे, आपके कानों में नहीं जा रहा था, मैं समझ रहा था झांसी टीम समझ रहे होंगे, हम आज से नहीं 10 दिन से समझ रहे हैं। अच्छा जानकी टीम, मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समझने एक बार दीजिए। जो है एक्सप्लेन करना जरूरी था, जानकी। हमारा जितना टीम है सब जो है हमारा टीम है, सारा जानकी टीम से प्रसिद्ध है, हमारा जानकी टीम है। ठीक है सर। ये माता सीता जी का जानकी टीम का जनकपुर से जी जी, बिलोंग करते हैं जनकपुर ना हम। जनकपुरी। हाँ। आपको एक बार जनकपुर आना पड़ेगा, माता सीता जी को दर्शन भी करना पड़ेगा। जी जी जरूर सर, ये बस इसी तैयारी में है, इसी तैयारी में है और कि राम नेपाल। सीता जी का जो शादी हुआ था ना, यही सीता जो जनकपुरी है। सर वो मैं जानता हूँ, मैं रामलीला देखा हूँ वहीं से बचपन हम में। लोग बिलोंग करते हैं। जी जी, बचपन में रामलीला देखा हूँ, तो मैं आपको एक लाइन सुना देता हूँ तो आप समझ जाएंगे मैंने रामलीला देखा है। तो उसमें एक लाइन होती है कि ए लख टकिया जनकपुर कितना है दूर, चलिए चलिए हजूर अभी थोड़ा है दूर। ठीक है? जो धनुष तोड़ने गए थे ना बहुत देश देश के राजागण, तो उसमें एक हास्य व्यंग्यात्मक जो है एक वर्णन है राजा का। वो बहुत मोटा होता है और वो जनकपुर जाने के लिए बहुत प्रयास करता है, तो वो बहुत दूर जनकपुर होता है। तो बार बार पूछता है, उसका जो सारथी होता है उससे पूछता है, लखटकिया जनकपुर कितना है दूर? उसने बोला चलिए चलिए हजूर अभी थोड़ा है दूर। तो जनकपुर जानते हैं सर, तो ठीक है। अभी भी लगे हुए हैं, देखते एक जूम मीटिंग में हम लगे हुए हैं सर। बस वो इंडिया से हो रहा है, आज स्टेकिंग होगा अभी। अरे वाह, इंडिया वाले नेपाल, नेपाल वाले इंडिया, वेरी गुड सर, बहुत यहाँ अच्छा। से हमने दिल्ली भी जोड़ दिया हूँ सर, टेंशन नहीं है। नहीं, इंडिया से दिल्ली, दिल्ली तक, दिल्ली कलकत्ता ये भी जोड़ दिया हूँ मैं। सर आवाज नहीं आ रही। सफर कितना रहा होता? सर आवाज आपका नहीं आ रहा है अनिल सर। जी संतोष जी, अभी अनिल सर आ रहे हैं। अच्छा, चलिए, सुनसान बताइए। हो गए थे, विंध्याचल बोल दिया, अब सही, ठीक है सर। हम बोला हमारा मोबाइल ही रुक गया क्या? हम सब सुन रहे हैं सर, आप बोलिए। नहीं, सर आपका सब मोबाइल लोग नहीं रुक। संतोष जी, आपका एक्चुअली मेरे पास होस्ट नहीं है, होस्ट या को होस्ट, इसलिए ये देख रहा था कि काफी सुनसान हो गए, सर चले गए तो। चलिए सर, हमारे जी तरफ जी से तो जी यही संतोष बोलना जी, चाह रहे हैं, बिल्कुल सब बिल्कुल लोगों सर, को हम इनवाइट करते हैं कि जनकपुर आज से आना हम चाहिए ध्यान देंगे एक जनकपुर बार, पे। जानकी माता को। हाँ, जो जी बचपन का बिल्कुल। जो है ना, बचपन जो सीता जी का बचपन भी जो है ना बीता हुआ, अभी भी उसका बचपन का ड्रेस सारा कुछ अभी रखा हुआ है सेव करके। जरूर सर, संतोष जी। कैसे बचपन में उसने बिताया, कौन सा ड्रेस पहना है, कब पहना है, सारा कुछ अभी भी रखा हुआ है, सब शीशे में एकदम शो की तरह रखा हुआ है। देखने लायक चीज है सर। जरूर सर, हम लोग पढ़े हैं तो और जाना चाहेंगे। और वैसे अक्सर हम लोग तो मतलब इतना नेटवर्क करते हैं तो इतना घूम लिए, इतना घूम लिए, जितना हम लोग किताबों में पढ़े हैं मैक्सिमम घूम लिए। जो कुछ बचा है वो सब भी घूमना ही है, क्योंकि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इसीलिए तो हम लोग काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, टेंशन फ्रीडम। तो क्या होगा फिर, तो घूमना ही होगा, दुनिया दर्शन करना होगा, देश दर्शन करना होगा, और उन उन जगहों पे जाना होगा जो किताबों में कभी पढ़ा करते थे।
तो ठीक है सर, संतोष जी। प्लानिंग बना रहे हैं हमारे तरफ से, कहूँ नेपाल से हो सके हमारे तरफ से 10 आदमी यहाँ से कहीं वहाँ आए गिरी सर को वो हाँ देखने के लिए, बिल्कुल आइए सर, आइए पर्यटन सुनने के गिरी लिए। सर को सर सुनिए, गिरी हाँ, सर को सुनना जरूरी है सर। 10 आदमी का मैं 10-12 आदमी को हम लेके आ रहे हैं, 10-12 आदमी यूट्यूबर है ना, उन बिल्कुल लोगों को सर हमने आइए, इनवाइट जी कर बिल्कुल। दिया। फॉर्म भर दीजिए सर, आइए, बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम होगा, जो नहीं आएगा वो पछताएगा। बस आज या कल सुबह सर प्रभात जो सर से नहीं बात आएगा वो करके है ना, पछताएगा, क्लियर फिर करके 3 हम महीने बाद वो ऐसा कर प्रोग्राम पाएगा, ठीक है जी सर। सर को होस्ट दे दीजिएगा हमें। नहीं, प्रभात सर से अब होस्ट जी विंध्याचल जी संतोष जी कर लीजिएगा प्रभात सर से क्लियर, और इसके बाद आइए जरूर। नेक्स्ट ऋषभ कुमार जी, सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। साथ में आपके मेंटर मिस्टर ओम प्रकाश अग्रवाल जी, संतोष सिंह जी एंड आयुष रंजन जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कम्युनिटी आपकी तरफ से जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए। जलवा टीम की तरफ से बहुत बहुत राशि बधाई। टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, इंद्रनील की तरफ से बहुत बहुत बधाई, टीम से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को, ऋषभ कुमार जी को बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी ओम प्रकाश सर। जी सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको ऋषभ जी को सबमिट रनर बनाने के लिए सर। यही सर हमारे लड़के हैं सर, जबरदस्त सर। ये बीटेक कर रहे हैं, इसको हमको एमटेक कराना है यूएसए से सर, इसीलिए मैं रनर बनाया हूँ सर। बहुत अच्छा सर, जबरदस्त। तो यहीं से पैसा, मतलब यहीं से पैसा बना के एमटेक कराना सर, टारगेट लिए है ना? जी सर। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। जी जी ओम प्रकाश सर, बहुत बहुत बधाई हो ऋषभ भाई को। आपकी उम्मीद जरूर पूरी हो सर, इसके लिए हम लोग इफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है सर ओम प्रकाश सर, वंस अगेन एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई सर आपको। जी सर, बाकी सब काम कर रहे हैं सर बढ़िया से सर। करिए सर, बाकी ये आपसे वादा करते हैं अगले 2 साल बाद बच्चा जब एमटेक करके जो है कोई भी जॉब करेगा, उससे ज्यादा पैसा सबमिट यहाँ से दे रहा होगा, ऐसा उम्मीद के साथ हम लोग लगातार सबमिट में लगे रहेंगे। जी ओके सर। जी जी ओम प्रकाश सर। ये एमटेक की डिग्री एमटेक ही दिलाएगी। मनी टेक जी, मैंगो टेक्नोलॉजी। अच्छा मनी टेक की डिग्री मैंगो टेक्नोलॉजी दिलाएगी, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है राजकुमार जी। कल हम लोग आपको ढूंढ रहे थे, आपका एक प्रमोशन था रनर का। जी सर। जी 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 तो कल दरअसल मेरा बच्चा था वो। अच्छा, बच्चे का प्रमोशन था। जी जी। अच्छा, बच्चा आपका कितना बड़ा हो गया? होटल में सर्वोदय पढ़ता है सर। हाँ, सर्वोदय में 12 में है सर। अच्छा 12 में, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। तो कल हम थोड़ा बिजी भी थे, फैमिली को लेकर के गोविंद साहब गए थे, फिर इसके बाद यहाँ पे आपके एक नया होटल खुला हुआ आपका, पूरे फैमिली को आज रनर बनाए तो कुछ हो जाए। नहीं जरूरी फैमिली गई थी। वो कल हम बोल भी दिए थे आपके लिए कि सजनी हम राजकुमार, तो राजकुमार जी कहीं सज रहे होंगे, तो आप गए थे। गोविंद साहब देखिए, बिना सजे तो लोग मेला में जाते नहीं है, तो सजते हैं लोग तभी मेला में जाते हैं। तो आप कल सज रहे थे, इसका मतलब ये बात सही थी मेरी। और मेला में भी गोविंद साहब के लोग रात में ही जाते हैं, दिन में तो गोविंद साहब का मेला लगता नहीं है। नहीं दिन में मैं गया था, दिन में क्या पाए होंगे महाराज उधर? दिन में सारी चीजें थी सर, सारी। अच्छा ठीक है, वो फैमिली वाला दिन में लगता है, बाकी रात में लगता है। जी जी। क्यों विंध्याचल जी, सही ना? जी सर बिल्कुल सही। जी ठीक है राजकुमार जी, वंस अगेन आपको बेटे को रनर बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सर को। बाकी आपका तो आपका फैमिली प्लानिंग तो पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब सबके लिए कुछ न कुछ आप कर ही दिए हैं। जी 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 ना? जी जी सर। जी सर। जी ठीक है सर, थोड़ा आप बाहर निकलिए लोगों के लिए भी ना। ओके सर, ओके सर। जी बिल्कुल, घर में सबका हो गया तो बाहर निकलने की जरूरत। नेक्स्ट है सर सूर्य प्रकाश सिंह जी, सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर पंकज शर्मा जी, राजपूत DK राजपूत जी, RS गिरी जी, विंध्याचल जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, बधाई हो जाए। बहुत बधाई।
थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को। डीके सूर्य प्रकाश सिंह जी को, जी सूर्य प्रकाश सिंह जी को बधाई देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी सूर्य प्रकाश सिंह जी के अपलाइन लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैक्सिमम लोगों को मैं देख रहा हूँ। जी डीके राजपूत जी, 3-4 प्रमोशन सर एक साथ ही बात देते हैं। अच्छा रुकिए सर, रुकिए 3-4 एक साथ करते हैं। रुकिए तो आगे जी नेक्स्ट है सर सबमिट रनर है तनिष्क आर्या जी। हाँ जी, तनिष्क आर्या जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। साथ में आपके मेंटर मिस्टर राशिद सिंह जी, जयेश कुमार, राजेश स्क्रीन शेयर कर दीजिए। विंध्याचल जी क्या सर? ठीक है सर, अभी आ गया स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ अभी आ गया सर। अच्छा ठीक है, तो सबमिट रनर है तनिष्क आर्या जी, आपको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर राशिद सिंह, जयेश कुमार, राजेश कुमार सिंह, विंध्याचल जी को भी बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए तनिष्क आर्या जी को। थैंक यू आप सभी लोगों को बधाई देने के लिए। नेक्स्ट है सर सबमिट रनर हैं अजय प्रकाश जी। अजय प्रकाश जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर उदय राज, बीएल सरोज और विंध्याचल जी को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए अजय प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू आप सभी लोगों को अजय प्रकाश जी को बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है सर अरुण सौरभ जी सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। साथ में आपके मेंटर मिस्टर बीएल सरोज और विंध्याचल जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट आर्मी बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए। टीम की तरफ से बधाई हो, जलवा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। टीम की तरफ से बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट बोलते हैं हमारे तो जी 4 प्रमोशन आपका था जी विंध्याचल जी। 4 प्रमोशन में 4 टीम से आपने 3 टीम से, एक टीम से बीएल सरोज जी के माध्यम से सबमिट आर्मी और सबमिट रनर, बाकी राजेश सिंह जी के टीम से सबमिट रनर और डीके राजपूत जी एंड पंकज जी की टीम से सबमिट रनर। तो जी बीएल सर हैं। जी सर नमस्ते सर। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत दिन बाद हम लोग सामने आए हैं आज। जी लेकिन मीटिंग में सर मैं रोज रहता हूँ। सपोर्ट खाली सीनियर का नहीं मिला और विंध्याचल जी मिले अभी, और थोड़ा सा गाड़ी स्पीड पकड़ ली है और लगता है कि अब वो समय आ गया है जो हम लोगों ने कल्पना किया था। जी बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है सर, कुछ भी कम नहीं है, बहुत कुछ है। अगर इसी तरह से धीरे धीरे मिलता रहा तो एक दिन हम लोग निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे और मुकाम पर पहुंच जाएंगे। एक दिन में सर कोई चीज नहीं हो सकता, शॉर्ट कट कभी कोई अमीर न बना है न बनेगा। हम लोगों ने हमसे बहुत कुछ कहा, लेकिन हमने कहा कुछ नहीं, शॉर्ट